अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनल पिक्चर हो, अच्छा ज्यादा अच्छा ये है कि हम सॉलिड बैकग्राउंड, जैसे आपने रेड का किया हुआ है, ज्यादा येलो भी चलता है, ऐसे करके कर लें, या ऐसी पिक्चर हो कि हमारा प्रॉपर बस फेस शो हो रहा हो साफ और। इस पे ये नहीं इसको ये नहीं देखो कि भईजान मैं जो हूँ ना अपने बारे में बताना शुरू कर दूँगा। आपका नाम ऊपर आ गया, नाम दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल सारे आपने ऊपर डाल दिए हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपने कितने साल काम किया हुआ है, सिर्फ़ ये बताना है। अगेन मैं बताता चला जाऊँ बिकॉज़ ऑफ द वोटिंग जो लास्ट हमने एनालाइज़ किया वो यही पता चला कि भई हमारे सारे जो लोग हैं, वो मैक्सिमम इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग जो है आज की इस मीटिंग में प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में बात करें, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। और इसमें मुझे तो नहीं पता कि जितने लोगों ने वोट किया है उतने ही लोग वही बेचारे यहाँ पे हैं भी कि नहीं, लेकिन अगेन हमें तो जमहूरियत के साथ चलना है और जमहूरियत का ही हम साथ देंगे फिलहाल। चाहे इमरान खान को जेल में क्यों ना डाल दिया है, साथ तो देना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस टाइम पे जितने भी यहाँ पे मीटिंग में हैं, जिन्होंने जो ज़ीरो पे हैं, जिनकी प्रोफाइल पे भी एक भी डॉलर नहीं है? मतलब कोई भी एक को जो है ना वो करते हैं अ, मैसेज वगैरह करते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा। हाथ खड़ा कर रहे हैं, हैंड स्टैंड कर रहे हैं, मुझे भी हैंड स्टैंड देखने हैं। 1, 2 कितने हैंड स्टैंड कर लें, ठीक है, पता लग जाएगा कितने लोग हैं। 6 लोग आए हैं मेरे पास अभी, 8 मतलब ये वो लोग हैं जिनकी प्रोफाइल ज़ीरो है। ठीक है, 9 लोग हैं। छोटे वाला बीबीआर वाले वो भी ज़ीरो ही हैं। उनको भी वो भी ऐसे हाथ खड़ा कर लें, एक ही बात है। मतलब जिन्होंने अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए ना ऑफर से, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 लोग, ठीक है। 27 में से 10 9-10 लोग जो हैं वो हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। अच्छा, इनमें से कितने ऐसे हैं जो लोग जो है ना या 100 डॉलर कमाए होंगे, बस 100 से भी नीचे हैं। 100 200 करो, 200 से नीचे वाले कितने लोग हैं? आप लोग हाथ खड़ा करो यार, ये रखें, इनका हाथ खड़ा रहे, ताकि टोटल की अमाउंट अमाउंट पता चले कितने लोग हैं। 11 200 से नीचे वाले कितने लोग हैं जिन्होंने 200 डॉलर से ज़्यादा नहीं कमाया अभी तक? नहीं, इस पे अपर के ऊपर, फाइवर नहीं, अपर के ऊपर 200 से नीचे कितने हैं? 12 तो नजर आ रहे हैं मुझे हैंड रेज हुए में। बाकी कितने हैं? मतलब मैं ये समझू कि जो बाकी हैं उनके 200 से ज्यादा अर्निंग है, ऐसे ही है? मतलब जिन्होंने हाथ रेज नहीं किए 4K, ठीक है, रईस जबरदस्त। बाकी और बाकी कितने हैं? 600, ठीक है, गुड है। 2K रईस, तुम्हारे दो, तुम्हारे 4K भी तुम्हारे हैं, 2K भी तुम्हारे हैं। प्रोफाइल मैनेज कर रहे हो। अपनी अपनी प्रोफाइल्स की हम ज्यादा बात करें, बाकियों का हैंड रेज करना नहीं आ रहा। यार हैंड रेज कर रही है, ये है यार, ये देखो, ये हैंड रेज है, ये देखो, यहाँ से इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, दोबारा जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं जिनको समझ नहीं आ रहा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जिस शख्स की प्रोफाइल 200 डॉलर या उससे नीचे है, तो काइंडली वो अपना हैंड रेज कर लेते हैं, ताकि हमें टोटल की तादाद पता चल जाए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बात करूंगा, उसी लेवल पे, ताकि आप लोगों की चीजें वगैरह मैं डीपली समझा सकूँ। 13 लोग हैं, 13, ठीक है। मतलब बाकी जो 13 के अलावा जो बाकी 14-15 लोग हैं, जो टोटल आई थिंक 27 लोग हैं ना, 26 लोग हैं, मतलब 13 के अलावा जो बाकी 13 हैं, और आधे लोगों की ये अपनी ही है साउंड एजेंसी प्रोफाइल्स, हैसल्स ऑफ क्या, वही मैं समझ गया आपकी बीड़ी में वैसे बात करूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर्सनली $10,000 बनाना है ना, किसी कंपनी को तो $10,000 नहीं बना के देने। तो जो पर्सनली $10,000 बना के देने वाले लोग हैं उनकी बात हम कह रहे हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल ही बनाओ रईस, बेशक अपनी प्रोफाइल को तुम बीडी बना दो, लेकिन अपनी प्रोफाइल ही बनाओ, लाजमी करो। किसी सबकी प्रोफाइल बनाते बनाते जो है ना अपनी रह जाती होती है। हमने भी यही कुछ सीखी है। हमारी प्रोफाइल 500 है माशाल्लाह, जबरदस्त है, गुड है। ठीक है, अपने हैंड बेशक आप लोग डाउन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना इसको बेसिक लेवल पे लेके चलूंगा। बेसिक से मुराद ये कि बहुत स्क्रैच से बताऊंगा और फिर स्क्रैच से हम आगे चलते हैं। वी हैव अनदर 30 मिनट्स, हम इसको 11-10 में इंशाल्लाह कॉल को एंड करेंगे। और आई एम होपफुल कि जितने लोगों ने आना था वो ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी हम वेट नहीं करेंगे। पहली चीज पहली चीज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले जो की जाती है ना, वो सिंपल फॉर्मूला है। कभी भी आपने किसी की भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी हो, अपनी करनी हो, किसी शख्स की भी करनी हो, आपने ये देखना है कि आपका जो पर्सोना है जिसके ऊपर मेरे से मैं अपनी ही शॉपिफाई की बात करूंगा दोबारा, ताकि बनी भी है कि आप यहाँ पर आगे हो जाए। इसलिए मैंने मेरे मैं शायद इस कॉल में आ गया या फिर कॉल के बाद ऐड कर दिया, तो मैं दिखा दूंगा। पहला काम क्या है? पहला काम आपकी प्रोफाइल पिक्चर है।
पहला काम प्रोफाइल पिक्चर है यार। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ना आपका लोगो है, याद रखना। पॉइंट्स नोट करते जाओ साथ साथ इन चीजों पे जाके। इसके बाद जिसकी नहीं हुई होगी, जिसकी हुई हुई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई होगी इन चीजों पे आपने जाके काम करना है। तो पहला जो चीज है वो आपकी प्रोफाइल का लोगो है, प्रोफाइल की इमेज है। ये अब आपने अपने आप को एक ब्रांड साबित करने के लिए आपने अपनी इमेज को एक ऐसे प्रेजेंट करना है कि देखने वाले को ना आपकी इमेज से प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज नजर आए। ये बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है। उस बंदे को नजर आए कि ये बंदा जो है ही इज एक्चुअली शोइंग सम लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। हमें जिन लोगों का हाथ रेज है तो डाउन कर दें, ताकि किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे पता होगा क्वेश्चन है। अगर तो किसी ने क्वेश्चन किया हुआ तो पूछ लें, लेकिन चाहे वो मैसेज कर दें, लेकिन हाथ अगर वैसे खड़ा किया हुआ तो रेज कर, उसको डाउन कर दें। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। क्वेश्चन जब देख लें यार, ये ना बाद में कहेंगे भाई हमारी को सुनता नहीं है। सानिया का है जी। सानिया आपका हाथ रेज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम समा भाई। वालेकुम सलाम, जी बताइए। समा भाई, मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा जैसे ऑप्टिमाइजेशन से हटके है। तो रिसेंटली कल मैंने ग्रुप के अंदर अपनी प्रोफाइल शेयर की जी थी। जी। आपने उसमें रिव्यू दिया था कि वो अबव एवरेज है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले ही अपनी अपा की प्रोफाइल बनाई है, और जो उसमें स्टार्टिंग में जो फ्री 120 कनेक्ट मिलते तो मैंने उसे प्रपोजल सेंड किए थे, और उसमें से 2 व्यूज होते और एक में मैसेज भी किया था। मैंने आपको बताया था आपकी कि आवाज बीच में ना काफी लो हो रही है, आपका माइक आपसे दूर हो जाता है। मुझे आपकी आधी बात अब समझ आ रही है, आधी में सुन रही है। अब ठीक है। जी अब ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें जी ये जी। हुआ था कि 2 प्रपोजल व्यू हुए थे, और एक प्रपोजल के अंदर मुझे मतलब बेसिकली मेन इशू ये है कि क्लाइंट क्लोजिंग के ऊपर ना, उस उसमें मैं चाह रही हूँ कि आप उसमें कोई टिप्स दें कि किस ठीक है। तरीके से ना मैं कर मैं इसके सकते हैं। ऊपर, हाँ इसके ऊपर हमारी एक और कॉल होने वाली है, तो मैं कोशिश ठीक है, करूंगा कि ग्रुप के अंदर और उसके ऊपर कॉल के ऊपर ही हमारे आप इस पॉइंट को ठीक एड्रेस है, करें, क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। 30 मिनट कम है हमारे पास, तो हमने इन चीजों ठीक को है, भी ठीक कवर है। करना है, लेकिन इस ओके, चीज को हम लोग कवर थैंक यू। करेंगे, ठीक है। जी ओके, अहमद, आप ओके। बताएं ताकि फिर हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनल पिक्चर हो, अच्छा ज़्यादा अच्छा ये है कि हम सॉलिड बैकग्राउंड, जैसे आपने रेड का किया हुआ है, ज़्यादा येलो भी चलता है, ऐसे करके कर लें, या ऐसी पिक्चर हो कि हमारा प्रॉपर बस फेस शो हो रहा हो साफ और प्रॉपर बैकग्राउंड हो, भले कोई बाहर रेस्टोरेंट वगैरह की पिक्चर भी हो बट बेसिक सा ही बैकग्राउंड हो। नहीं देखो यार, डिपेंड करता है ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर किस चीज पे कैसे साउंड कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये लड़की है स्टेफनी, ठीक है। इसकी प्लेन लग रहा है ना। अब ये बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कोई कॉर्पोरेट बंदा होता है ना, इसकी वैसी पिक्चर लग रही है। अब जैसे अगर हम बात करें इलाया की, ठीक है। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे क्रिएटिव बंदा होता है ना, क्रिएटिव लुक दे रहा है। जैसे उसने किस तरह से उस पे एक साइड पे लाइट है, एक साइड पे लाइट नहीं है, बड़ी हम्म। क्रिएटिव पिक्चर लग रही है, ठीक है। अब जैसे ये समीर है, ये बड़ा बेसिक सा लग रहा है, बड़ा कैजुअल सा लग रहा है। तो ये जो वाइब है ना आपकी प्रोफाइल से आनी चाहिए, तो वाइब जो है ना वो अपनी लीव करनी होती है। अब वो आपको वाइब किसी तरह से भी आ सकती है। अभी ये मानिक है बांग्लादेश के। अब इनकी प्रोफाइल पिक्चर ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्होंने ना बहुत ओवर कर दिया अपनी प्रोफाइल पिक्चर को। इनको अपना सूट ये वाला नहीं शो करना चाहिए था, फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी पे या किसी ऐसी जगह पे तैयार होकर गए थे। तो थोड़ा सा कैजुअल और इस तरह की वाइब आनी चाहिए। डिपेंड करता है ना कि आप किस नीच पे अप्लाई कर रहे हो, आप किस नीच पे रिलेटेड हो। अगर आप डेवलपर हो तो आपकी एक और कलर थीम निकल कर आएगी, आपका एक और पर्सोना बनेगा कि लोग आपको देख के क्या वाइब लें। अब मैं जो भी डेवलपर किसी की मैं प्रोफाइल सेटअप करवाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक डार्क वाइब दूँ, ठीक है। क्योंकि कोडर्स होते हैं, दे आर नॉट फुल ऑफ कलर्स, तो डार्क वाइब होती है। सेम इसी के बरक्स अगर बात करते हैं किसी डिजाइनर की, तो कोशिश करता हूँ कि जितना क्रिएटिव दिखा सकें, जितना ज्यादा एस्थेटिक और जितना ज्यादा सिनेमेटिक पिक्चर हो सके उतना ज्यादा बेहतर है। सेम ई कॉमर्स वालों के लिए मैं कोशिश करता हूँ, जब ई कॉमर्स में कोई बंदा आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कलरफुल भी हो और कैजुअल भी हो और एक बेसिक टच भी हो, उसमें कोई ओवर डू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें कि लोगो डिजाइनर हो गया या फिर एसईओ के लोग हो गए। अब एसईओ की बात करें तो एसईओ इज रफ जॉब, मतलब एसईओ को बैकएंड पे कर रहे होते हो, फ्रंट एंड पे नजर नहीं आती है। तो बैकएंड की बात करें तो फिर एसईओ भी आपका ऐसे समझ लो कि नॉन क्रिएटिव मैं उसको कहूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटा एड्स की, टिकटॉक क्रिएटिव्स की, या फिर आपके स्नैपचैट क्रिएटिव आर्टिस्ट की, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज जो कि एड्स चला रहा होता है, सारी बात है, वो भी आपका एक जो है ना क्रिएटिव्स की तरफ प्ले कर रहा होता है, तो उसका पर्सोना भी थोड़ा सा कलरफुल होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे अपने माइंड में चल रही होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हायरिंग करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। तो मैं हमेशा ना किसी बंदे की प्रोफाइल से ही जज कर लेता हूँ कि ये बंदा जो मेंशन किया हुआ है कि उसका टाइटल है उसकी पिक्चर मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरा आधा डिसीजन वहीं पे हो जाता है। अगर उसकी प्रोफाइल पिक्चर उससे मैच कर रही होती है, मैं तब जाके उससे बात करता हूँ, वरना मुझे आइडिया हो जाता है कि बंदे को खुद ही नहीं पता कि अपने आप को पोजीशन कैसे करना है। सेम यही चीज है, अगर यहाँ पे मैं रेड कलर डाला हुआ है ना,
तो रेड कलर का मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया कि रेड कलर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत अच्छे से यूज हो रहा है ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि एक हॉट हॉट टॉपिक होता है ना, जब हम हॉट चीज की बात करते हैं, शॉपिफाई एक बड़ा हॉट का टॉपिक है। और सीआरओ लाइक आपको एक ऐसी वाइब मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स रेट मिला है ना, तो ये कंप्लीट मुझे जो है ना, मैं इस पे तय हूँ कि हाँ यार ये कलर मेरे लिए अच्छा है। मैं एक दो कलर और भी टेस्ट करूंगा, आपको उसमें भी अपडेट करूंगा, बट अगेन नॉट दिस काइंड ऑफ कलर। अभी आयशा है प्रोफाइल माशाल्लाह से इनकी टॉप पे आई नहीं है, बट वो अब कैसे लग रहा है जैसे उन्होंने पासपोर्ट की इमेज के ऊपर पीछे बैकग्राउंड नहीं जो पुराने जमाने में हम लगा करते वो कलर यूज करिए। तो ऐसे कलर्स भी यूज नहीं करने, यू कैन यूज डिफरेंट ऑफ सॉर्ट ऑफ कलर्स। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ क्रिएटिव, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर की बात कर लें, ऐसे कोई हो जिसकी कलरफुल हो, मैं आपको दिखाऊं कि अब उसके ऊपर किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये देखिए वैलेंटीना है, क्रिएटिव क्या होते हैं, थोड़े से साइको, थोड़े से बहुत सुपर कैजुअल होते हैं, वो लोग अपने आप को इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ये है, अब ये इसकी पिक्चर में यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये क्रिएटिव है, ये पिक्चर लेट्स से आपकी किस पे आ सकती है एज अ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसने जो है ना इसको ओवरडू कर दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट डेवलपर, प्रोडक्ट डिजाइनर, वो ऐसी पिक्चर डाल सकते थे। खैर प्रोडक्ट डिजाइनर है भी सही माशाल्लाह से, क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइनर है, ठीक है, उस लिहाज से इसकी पिक्चर ठीक है। अच्छा ओके, ये अच्छी पिक्चर है। सिनेमैटिक, इसमें आपसे पहले कह रहा था कि क्रिएटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी सिनेमैटिक पिक्चर होना जरूरी है। जैसे ये है, इट्स ओके, इजरायली है, इसमें बात ही नहीं करेंगे। अगेन क्रिएटिव डायरेक्टर है, सिनेमैटिक अच्छी लग रही है। सेम ये बहुत कैजुअल कर दिया, इससे काफी बेहतर होनी चाहिए थी इसकी पिक्चर भी। ये क्रिएटिव है, लुकिंग लाइक कि बहुत अच्छे कैमरे से पिक्चर ली दी है। ये देखो आप, ये किसी आम कैमरे की पिक्चर लगी नहीं रही है, उसके जो उसका वो जो फ्रेम है और उसको ओवरऑल नजर आ रहा है कि हाँ यार कोई क्रिएटिव या ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो इस चीज को यूज करता है। तो ये पर्सोनाज है, सिर्फ आपने अपने आप पे खुद सोच लेना कि मेरी कौन सी पिक्चर कर दी है। एक और मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, अगर किसी बंदे ने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करवानी हुई ना कि यार मैं कौन सी पिक्चर यूज करूं, तो आप एक काम करना, आप मुझे व्हाट्सएप करके ना साथ टाइटल दे देना कि यार ये मेरा टाइटल है और ये मेरी पिक्चर है, क्या ये यूज हो सकती है नहीं हो सकती है, मैं आपको उसके ऊपर वैलिडेशन दे दूंगा। ठीक हो गया? ठीक है वापस ठीक है। चलते हैं उसके पे। कुछ मैसेजेस थे यार, क्या प्रोफाइल पिक्चर्स, पोजेस एंड जेस्चर्स, मैं रईस का मैसेज पढ़ ही लूं। एक सेकंड यार रईस, कल के ऊपर भी मैसेज आया है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे भी सेशन करना है, जल्दी करेंगे। फॉर डेवलपर व्हाट कलर्स यू सजेस्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, और मतलब डिपेंड करता है फ्रंट पे आपने क्या पहना हुआ है, बट कौन सा कलर है। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा रहेगा। उसके साथ आप ब्लू को यूज कर सकते हो, डार्क ब्लू को यूज कर सकते हो, या फिर आप डार्क में ग्रीन को यूज कर सकते हो, कि जैसे ऑलिव ग्रीन होता है। और उसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, मैरून का कोई कलर आपका इस तरह से यूज हो सकता है। वर्डप्रेस के लिए भी, वर्डप्रेस और शॉपिफाई का हम सेम ही लेके चल सकते हैं। जो सीएमएस है, कैजुअल कैटेगरीज हैं, बहुत डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं है, मिक्स है दोनों का। तो येलो यार, प्योर येलो मत करना, प्योर येलो बुरा लगेगा। प्योर येलो ना डिजाइनर्स के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर द डेवलपर्स एंड सीएमएस या शॉपिफाई। ट्राई करना। और दूसरा ये लाजमी थोड़ी आपने सॉलिड बैकग्राउंड यूज करना है, यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ द कलर्स ना। मैं अगर अब यहाँ पे ना एक सेकंड में देखता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी एक शख्स के लिए बनाई थी, लेकिन इट इज, ये मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड उनकी कंपनी का ये कलर्स थे। अब ये कंपनी के कलर्स हैं, अब ये उनकी कंपनी के कलर्स के हिसाब से हम लोगों ने तैयार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनकी कंपनी के बैकग्राउंड वो कलर था, मैंने उनकी कंपनी के बैकग्राउंड कलर के ऊपर उनकी पिक्चर वगैरह डाल दी है। इट वाज लुकिंग वेरी गुड। मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड थी, हेल्थ से रिलेटेड थी, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोगों ने ब्लू का और वो एक जो उनकी कंपनी का कलर था उसको ऐड किया है, और वो डाल दिए। अब बहुत कुछ हो सकता है, मैं कुछ कैनवा पे ऐड करता हूँ, कुछ मेरे एडिटर जो है वो फोटोशॉप पे ऐड कर रहे होते हैं। यार दुनिया जान के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं आपके पास कैनवा पे, ठीक है। यू कैन गो अहेड एंड चूज एनी ऑफ द पैटर्न। ठीक हो गया? मैं फिलहाल इसको फिर बंद करूंगा, क्योंकि अगेन बहुत सारी चीजें हैं इसमें, प्राइवेट भी हैं। अच्छा, कुछ बोल रहा था, कोई आवाज आ रही थी किसी की? मैं बोल रहा था, जी अली बताएं। मैं कह रहा था कि फॉर द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव में आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करता हूँ, अगर आप उसकी प्रोफाइल को देख के बताएं। आप मुझे काम करें ना, बजाय इसके कि आप उसकी वो शेयर करें, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मैं जैसे मैं नेक्स्ट इन द सेशन पर आप जब डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपनी प्रोफाइल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दे आप भेज दें। मैं आपको लिंक अच्छा देता तो नोटिफिकेशन, जी श्योर श्योर। तो डेवलपर मैंने बता दिया है, उसके बाद हमसे पूछते हैं वर्डप्रेस डेवलपर का मैंने बता दिया है। फॉर क्यूए आई एम टॉप रेटेड इन क्यूए, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, ब्लू, सॉलिड ब्लू अच्छा लगेगा, सॉलिड ग्रीन अच्छा लगेगा, नॉट डार्क, मतलब लिटिल बिट ब्राइट और उसके बीच में, या फिर
नियॉन कलर्स भी अच्छे लगेंगे क्यूए के लिए, व्हिच इज आल्सो गुड, तो वो यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है ना कर सकते हैं। वीएस भी कैजुअल होते हैं, वीएस और शॉपिफाई और वर्डप्रेस सेम ही थीम चल सकता है उसका, क्यूए का भी सेम थीम चल सकता है। अली क्या है, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेवलपर्स, ठीक है। और ब्लैक 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 शर्ट, इसका आपको अपना कलर अगर ये ग्रे कीप अप करना है ना, नॉट आई वोंट से कि बिल्कुल गलत है, इसको या तो थोड़ा सा मजीद डार्क कर दें पहली चीज, और अपना जो वो पर्सोना है इसको ना, जैसे मेरी पिक्चर है ना, जैसे मैंने बनाया हुआ है, कैन यू सी दैट, तो थोड़ा सा उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले जाए। तो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ अगर डार्क होगा वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नाउ यू आर मतलब आप क्या है, आप सिस्टम आर्किटेक्ट हैं, आप सेल्सफोर्स के सर्टिफाइड डेवलपर हैं, आप बिल्कुल बोरिंग काम करते हैं, तो बोरिंग काम के लिए बोरिंग पिक्चर सूट करती है। एक और काम भी आप कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड को कलर कर दें, जैसे मेरा है, आप अपने आप को थोड़ा सा एक डिफरेंट एक लुक दे दें, कलरफुल जो आपकी शर्ट है वो भी चेक करके आप देख सकते हैं, कुछ भी करके देखें। तो जो ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ टच, थोड़ा सा हल्का सा कलर कर सकते हैं। आपको पता है ये, अगर आप आपके पास कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है जो, क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है, बट मेरी टीम कर लेती है, तो आप अपनी पूरी की पूरी पिक्चर को डार्क करके, ये सिर्फ जो ब्लू वाला टच है ना, ये ब्लू आपकी जो स्ट्रिप्स हैं, आप इसको ब्लू रखें, बाकी पूरी पिक्चर को आप जो है ना वो डार्क कर दें। इट विल बी अ गुड फॉर द केस ऑफ ब्रांडिंग, अच्छा लगेगा देख के, जो मतलब एक वाइब अच्छी आएगी। स्किन कलर गायब हो जाएगा, स्किन कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड भी आपका व्हाइट या ब्लैक हो सकता है, प्लस आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। यार ये सारे प्रोफाइल भेजने शुरू हो गए हैं, रुक जाओ जरा। हाँ, गुड आइडिया है, बस इसको कीप अप करो, ट्राई करने पे होता है, कोई भी चीज आपकी क्लिक कर सकती है, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस ऑडियंस को किस तरह से मैनेज करना है। जुबैर, आपकी माशाल्लाह से प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है, इसको प्रेजेंट आपने अच्छे से नहीं किया हुआ है। बैकग्राउंड को यहाँ से निकाल दें, आप ट्राई करें कि इसको मजीद जो है ना, आपका क्यू इंजीनियर है आप भी सेम, ठीक है, आपके लिए भी सेम वही चीज है। आप हो सकता है आप थोड़े से कलर्स के साथ, 20% कलर्स के साथ और 80% बैकग्राउंड या फ्रंट एंड, आपका जो फेस का फ्रंट एंड या आपके कलर्स हैं, आप उनको कोशिश करें डार्क टोन के साथ लेके चलें। बाकी क्वालिटी शेयर सब पे ठीक है। और इसके अलावा भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्लू का कलर आप यूज कर सकते हैं, सॉलिड ब्लू को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 20-30% पिक्चर को कोशिश करेंगे आप उसी साथ लेके चलें जिस तरह से आपने बनाया है ना। इसको मजीद थोड़ा सा शर्ट का कलर चेंज कर दिया आपने, ब्लैक शर्ट कर दिया या वाइट शर्ट कर दिया, स्किन का कलर आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया और बैकग्राउंड में ब्लू ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से प्ले करके देखें हम, ठीक है। बस ये आखिरी है, उसके बाद हम आगे चलते हैं यार, बहुत सारी चीजें और हम प्रोफाइल पिक्चर में फंसे हैं। मैं मैं तुम शादी पे गए हो, शादी वाली पिक्चर नहीं लगाया करो यार, सबको पता होता है शादी पे हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, आधे पाकिस्तान ने ऐसी पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, इसको हटाओ यार, ये नहीं होनी चाहिए। सादा टी शर्ट में डाल दो, ठीक है, यूरो वर्डप्रेस डेवलपर सादा टी शर्ट के अंदर बना के डाल दो और लुक कूल, क्योंकि यूर जस्ट लाइक क्या हो, कैजुअल वर्डप्रेस डेवलपर हो, कूल दिखो वहां पे ना, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखो। ये नहीं है कि हाँ जी बहुत प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, नोबडी इज हायरिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर पिक्चर, ठीक है, लेकिन दे आर हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर पिक्चर। उनको पिक्चर से आइडिया ये हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना वो कितना कैजुअल है, और फिर वो टोन आपकी चेस्ट में नजर भी आती है। अब अब आपकी बताऊं क्या लगेगा, मेहर की पिक्चर देख के ना अगला बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि मेहर बात करेगा, डियर सर मैं ऐसे कर दूंगा सर, सर थैंक यू सर थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। वो आप बहुत ज्यादा ग्रीटिंग, बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश करोगे आप, जो कि होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जो क्लाइंट है ना वो इस चीज से फेड अप होता है। क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार मुझे जो है ना ये बंदा नहीं चाहिए, चिप मतलब मैं लिटरली, मुझे कोई बंदा डियर सर थैंक यू उसामा, डियर उसामा मैं ऐसे कर दूंगा एंड पे थैंक यू, लिटरली मुझे बहुत ऑड लगता है। क्यों? क्योंकि यार हम लोग इस दुनिया के ऐसे मोमेंट पे हैं जहाँ पे हमें एक लाइन के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए होता है और एक लाइन के अंदर क्वेश्चन चाहिए होता है, ठीक है। तो कोशिश करनी होती है कि हम लोग जो है ना जितना कैजुअल और जितना कूल दिख सके ना उतना ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी हम आगे चलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर से आगे निकलते हैं यार, बहुत हो गया प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आपके कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी ये चीज सही नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं है। दिस इज हाउ योर प्रोफाइल लुक्स लाइक, नजर आ रही है? मैं जूम इन करता हूँ, नजर आ रही है प्रोफाइल, ये नजर आ रही है ना सारों को? दिस इज हाउ योर प्रोफाइल लुक्स लाइक। आपकी प्रोफाइल का ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका नाम, आपकी पिक्चर, आपका ये टाइटल, दिस इज व्हाट द क्लाइंट्स हैज बीन लुकिंग एट। स्क्रीन शो हो रही है सोहा? मेरे पास हो रही है, आई एम यूजिंग। नहीं यार ये तो बहुत कम है, शॉपिफाई में 75 तक चला, 80 तक भी जा रहा है। इट्स लेस एट दिस मोमेंट। इसमें भी मुझे नहीं आया इनवाइट यार, 2 दिन हो गए मुझे, इसमें इनवाइट नहीं आ रहे, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
स्क्रीन नजर आ रही है ना, हुआ कि नहीं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। यस यस, ठीक है, देख रहे हो? तो टाइटल कितना मैटर करता है कि ऑन वन निश, आई एम नॉट वन निश, वेरी स्ट्रिक्टली जस्ट सिंगल निश। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, मेरी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चल रही है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये मार्केटिंग ऑटोमेशन में यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, बट यहाँ से ये मार्केटिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ले आऊंगा उसके ऊपर ई-कॉमर्स के अंदर ही मेटा एड्स को ले जाऊंगा, मेटा एड स्ट्रेटजी, ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी। तो मैं कंप्लीटली उसके फनल बना दूंगा, फिर मैं सिर्फ ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए काम करता हूँ। स्टार्ट मेरा ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, ये मेरा जो है ना वो मेटा एड स्ट्रेटजीज के ऊपर चला जाएगा या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर चला जाएगा, और अगेन ये मेरा जो है ना ई-कॉमर्स के ऊपर ही मैं बना दूंगा। और पूरी की पूरी फनल मेरी जो है वो इसी के ऊपर स्टैंड आउट करेगी कि आई एम जस्ट ओनली वर्किंग ऑन दिस प्रोफाइल एज एन ई-कॉमर्स एक्सपर्ट या ई-कॉमर्स एजेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टाइटल्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, आपको आइडिया है ये क्यों लिखे हैं? इसको मैंने, इसकी रिसर्च जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट्स द बेस्ट फेस सेक्टर योर प्रोफाइल, यार ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं पहले मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और इफ वी हैव मल्टीपल स्किल सेट्स, तो फिर मल्टीपल स्किल सेट्स है तो उसको देखो ना कि जो आपका टॉप स्किल सेट है उसके ऊपर आप काम करो। डोंट वर्क ऑन एवरीथिंग। सर वालेकुम अस्सलाम, हो वैसे कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक हो गया? आई हैव रीड टू मच माय प्रोफाइल, कैन यू चेक प्लीज? हम लोग इन्हीं इसी में फंसे रह जाएंगे वैसे सारे के सारे ना, क्वेश्चन ही बहुत होते हैं। अब वैसे फुल स्टैक डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, फुल स्टैक भी हो वर्डप्रेस भी हो, दोनों काम कर रहे हो। वर्डप्रेस के लिए वैसे पिक्चर अच्छी है, फुल स्टैक की भी अच्छी है, आई वुड से। ठीक है, स्माइल भी है आपके चेहरे पे, कलर्स भी आपके जो है ना टोन के साथ अच्छे मैच कर रहे हैं, वार्म टोन दे रहे हैं, अप्रूव, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है। बाकी ये ठीक है, अगर आप फुल स्टैक भी हो वर्डप्रेस भी हो, बट मैं नहीं जाता फुल स्टैक और वर्डप्रेस का। तभी ये बात करी है ना आमना के साथ भी कि एक चीज को पकड़ेंगे ना भैया, तो वर्डप्रेस करेंगे या तो फुल स्टैक करेंगे। तो वो आपको जिनमें ज्यादा एक्सपर्टीज है उसी के साथ जाओ। वेबसाइट फॉर माय लीड्स इन बिजनेस, अगर वर्डप्रेस की थी अभी पता चल जाएगा, प्राइवेट है। अच्छा, वर्किंग, इतना बड़ा फीडबैक, जबरदस्त। मुझे तो लगता है वीबीआर हुआ है कोई $5 का। क्या ख्याल है बस, काम तो नहीं लग रहा मुझे ये, है ना? हाँ, आई कैन स्मेल वीबीआर हो। चलो अच्छा, कह जो भी है, लेकिन देखो यार पिक्चर ठीक है वो इसकी। ठीक है, एनीवन जो वर्डप्रेस शॉपिफाई के अंदर ढूंढ रहे हैं ना, वेरी गुड, बड़ी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। वैसे वेरी जबरदस्त अच्छी पिक्चर है हमारी माशाल्लाह से। टाइटल को चेंज करो, ठीक है, टाइटल को चेंज करो। जस्ट अ सेकंड यार, मैं इसकी भी देख लूं, प्रेस किया सबको देते हैं। लिंक्डइन क्लाइंट होने से मैंने अपवर पे रिव्यू लिया था, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी। और वीवीआर नहीं है, वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, जबरदस्त। ठीक है यार, ओके। फुल स्टैक डेवलपर गुजारा कर रहे हैं। फेस को थोड़ा सा ना वाज़ेह बनाया करो, फेस के स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाज़ेह नजर आने चाहिए, थोड़ी सी ना, क्योंकि फेस पे लाइट नहीं है ना अब, और आपने बैकग्राउंड में व्हाइट कर दिया, अब सारा फोकस जो है वो व्हाइट पोर्शन पे ज्यादा जा रहा है। इसको थोड़ा सा किस तरीके से मेनली ना प्रोमिनेंट करो फेस को। मैं अगर अपनी वापस आ जाऊँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, मेरा फेस प्रोमिनेंट होता है, कलर के साथ साथ ना फेस के स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट होते हैं, वो चीज यहाँ पे भी की जा सकती है। और कहाँ गया ये है बस, ओके ये ठीक है, ये भी प्रोमिनेंट हो सकता है, आप उसको ट्राई मार सकते हो। अच्छा, प्लीज यार, मैं भी यही चाह रहा हूँ अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, टाइटल पे तो घुस गए हैं, पीछे वाले लोग ही हमारे तंग कर रहे हो, कहते हैं कि हमारी बात भी सुन लिया करो। टाइटल, शॉपिफाई, सीआरओ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्लेवियो, ई कॉमर्स करो। ये कहाँ से मुझे मिले? मुझे ये यहाँ से मिले हैं। मैं अगर आता हूँ शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर मुझे यहाँ पे जितनी भी चीजें मिल रही है ना, तो मैं यहाँ से आइडिया लगा लूंगा कि मेरे शॉपिफाई में कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं, मैं उनको अपने पास लिख के रख लूंगा। सो लेट्स से यहाँ पे 5 कीवर्ड मिल रहे हैं, मैं इन 5 को अपने पास लिख के रख लूंगा। सेम फॉर, आ जाता हूँ इसके ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, अगर ई कॉमर्स मेरा कीवर्ड है, एक सेकंड, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर मैं देखते हैं ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीजें हैं। ई कॉमर्स में जो मेरे से रिलेटेड है, फेसबुक एड्स हो गया, ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, कॉपी राइटर फिलहाल के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग क्योंकि मैं लिख नहीं का तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ईमेल मार्केटिंग जो ई कॉमर्स में होती है ना, वो ज्यादातर बेची जा रही होती है आपके उसके साथ, टूल्स के साथ। अब क्लेवियो इसमें जो सबसे टॉप पे है, क्लेवियो ईमेल मार्केटिंग, तो क्लेवियो का जो कीवर्ड है जो मैंने फाउंड आउट किया था अपने रिसर्च के बाद, कि क्लेवियो जो है ना बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जॉब्स के अंदर। इन सारे कीवर्ड्स को मैंने लिखा, फिर उनके ऊपर मैंने जॉब्स पे जाके वॉल्यूम सर्च किया। सो लेट्स से क्लेवियो है, मैं क्लेवियो पे जाके सर्च कर दूंगी, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग ये भी 3-4 टूल्स में यूज हो रहे हैं। मैंने जाके सर्च किया क्लेवियो के ऊपर कितनी जॉब्स आ रही हैं, तो देखा कि क्लेवियो के ऊपर जो है ना कदरे उनसे बेहतर जॉब्स आ रही थी। खैर आज तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आ रही थी बेहतर। अब इसके लिए एक हमारे पास और होता है, क्या मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ ना, देखते हैं कि उसके ऊपर ई कॉमर्स से रिलेटेड कौन सी ईमेल मार्केटिंग में कौन कौन सी टिप्स आ रही हैं।
जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बताने तो दो अभी, रुक जाओ बताने दो अभी। वंस अ वीक, नॉट ऑल ऑफ द प्रोफाइल, वंस अ वीक जस्ट टाइटल्स, और कोशिश किया करो कि आपका जो डिस्क्रिप्शन का पहला पोर्शन है ना, पहले 2-4 लाइंस है नहीं तो, ठीक है? ये क्यों नहीं चल रहा? पेज डेड हो गया शायद, जस्ट अ सेकंड यार, बताता हूँ मैं। मैंने दुबई चले जाना यार, ये नेट की वजह से। इतने पैसे देने के बावजूद भी आपका नेट नहीं सही चल रहा। सही बात है यार, साथ सब सबको साथ ले जाऊंगा मैं। उसके भी हम वो रखेंगे ना पैरामीटर, जैसे मैंने नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए रखा हुआ है ना, कि जिसके $1000 है उसको हम नेटवर्क ऑटोमेशन देंगे। इसी तरह से दुबई जाने के लिए जिसने साथ जाना है तो वो उसके एक सर्टन, अगर उसकी रेवेन्यू इतना है तो हमारे साथ जा सकता है वो, उससे कम वाले नहीं जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा खैर यार, टाइटल्स को मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम पड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको बार बार सर्च करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, करता मैं क्या हूँ, मैंने अपने टाइटल्स वगैरह ढूंढने के लिए क्या किया, मैंने कीवर्ड्स निकाल लिए। जैसे ई कॉमर्स मेरा कीवर्ड निकला, सीआरओ निकल आया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकल आया, क्लेवियो निकल आया, ई कॉमर्स, सारी कीवर्ड्स मैंने जाकर ना इनको सर्च किया। मैंने टाइम दिया, 1-2 घंटे दिए कि ई कॉमर्स की कैटेगरी में कैसे पता चलेगा। मैंने एक जॉब लगाई, लेट्स से मैं यहाँ पे गया, मैंने शॉपिफाई के लिए जॉब वगैरह सर्च की, ठीक है? अब उसमें जाके ना उसके अंदर कीवर्ड्स काफी सारे आए होते हैं, जैसे ये शॉपिफाई है, शॉपिफाई टेम्पलेट्स हैं, वेबसाइट डिजाइन है, टेबल, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे, नीचे आते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। शॉपिफाई प्लस है, ठीक है? ई कॉमर्स डेवलपमेंट, आपको पता है कैटेगरी ई कॉमर्स डेवलपमेंट की है। उसके बाद पता चलेगा इसमें D2C का बहुत जबरदस्त कीवर्ड है, ठीक है? आपको और भी जेम पेजेस का, और एक और भी होता है, फ्लाई पेजेस होते हैं, I think, उसका होता है। कस्टम शॉपिफाई डेवलपर आपको पता चलेगा। ये सारी जॉब्स आप देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार दीज आर द कीवर्ड्स जो कि मेरी उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो सारे आपने लिख के अपने पास रख लेने हैं, ठीक है? फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अलग अलग से जाके जॉब्स देखनी है, देखना है कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा ना, उनका फिर आपने एक टाइटल बनाना है, ठीक है? एक कैजुअल सा, और हो सकता है आप 4 से 5 टाइटल बना के रख लो अपने पास, उनको वीकली टेस्ट करते चले जाओ कि किस टाइटल के ऊपर मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? जिसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएंगे आप उनको कंटिन्यू करो। और अगर आपको लगा कि मेरे 2 टाइटल ने अच्छा परफॉर्म किया, आप उन 2 टाइटल का एक मर्जर बना लो। उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा था, अगर तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया मर्जर से तो ठीक है, नहीं तो इनमें से जो आपको बेहतर लग रहा था, जो बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा था, आप उसको लेके चलो। दिस इज हाउ आई क्रिएट माई ओन टाइटल्स, एंड मैं अपनी जो भी क्लाइंट्स हैं उनको भी हम इसी तरह से टाइटल्स वगैरह जनरेट करके देते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सारी गेम किस चीज की है? वॉल्यूम और डिमांड की। जितनी अच्छी डिमांड उस चीज की, वॉल्यूम कीवर्ड्स की होगी, उतना अच्छा आपका टाइटल निकल के सामने आएगा, और उतना रेलिवेंट टाइटल आएगा। जब रेलिवेंट टाइटल होगा, आपको ऑटोमेटिकली जो चीज है आपके की टाइटल की जो अगेंस्ट जॉब की चल रही होती है, वो ऑटोमेटिकली स्केल आउट करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया? पहली चीज टाइटल, टाइटल और पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी कोई किसी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट, फिर उसके बाद हमने आगे मूव ऑन करना है, वरना फिर देर हो जाएगी काफी ज्यादा। किसी को समझ नहीं आई तो बता दो, टाइटल और पिक्चर के अंदर क्विकली एक आधा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ब्रो ये टाइटल में कहते हैं कि आप जो है ना एक्सपर्ट्स का लफ्ज, एक्सपीरियंस्ड का लफ्ज ये यूज करें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कर सकते हैं, बट टाइटल टाइटल में ना ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए उन कीवर्ड्स का, जो कीवर्ड्स के ऊपर जॉब्स आ रही होती हैं। एक्सपर्ट के ऊपर जॉब्स आती हैं शायद, कि मुझे शॉपिफाई एक्सपर्ट चाहिए, आती होगी, मतलब कुछ लोग करते होंगे, लेकिन नॉर्मली वो ना डिपेंड करता है ना आपके, आपने जब जब आप ना रिसर्च कर रहे होगे ना जॉब्स के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये एक्सपर्ट 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 कितनी दफा रिपीट हो रहा है। अगर आपको लगता है वो एक्सपर्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो आप डाल दो। अगर आपको लगता है जैसे ई कॉमर्स गुरु, वो ई कॉमर्स गुरु मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। मुझे पता है इसका वॉल्यूम नहीं भी है ना, लेकिन मेरे लिए वो ई कॉमर्स का कीवर्ड्स के साथ मैंने कुछ ना कुछ लगाना था, मेरे पास कुछ जगह नहीं बच रही थी, मैंने गुरु लिख दिया। ठीक है, ये भी होता है समटाइम्स, आप टाइटल अपना पूरा रिसर्च करके आगो, आपको पता चलेगा जगह ही नहीं बच रही। तो ये आपने खुद देखना है कि हाँ यार मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने किस तरह से जो है ना उनके साथ प्ले करना है। अब यहाँ पे मैं ई कॉमर्स गुरु की जगह कल को जाके लेट्स से जी D2C जो है ना एक्सपर्ट लिख लेता हूँ, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूँ जी ईमेल मार्केटिंग, पूरा ई कॉमर्स की जगह मैं ईमेल मार्केटिंग लिख लेता हूँ, ठीक है? या ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख लेता हूँ, या क्लेवियो एक्सपर्ट के साथ साथ में ईमेल मार्केटिंग लिख लेता हूँ। ये मैंने खुद प्ले करना है, मैंने खुद देखना है कि मेरे लिए कौन सी चीजें जो चीजें काम कर रही है। अब क्योंकि मैंने एक्सपर्ट पहले लिखा हुआ था, शॉपिफाई एक्सपर्ट, मुझे पता है शॉपिफाई एक्सपर्ट बहुत ज्यादा चलता है कीवर्ड, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई में लोगों को एक्सपर्ट्स की जरूरत ज्यादा है। हर दूसरा बंदा शॉपिफाई में ना एवरेज है, तो लोग शॉपिफाई एक्सपर्ट बहुत ज्यादा लिखते हैं। और आपको ये बात जॉब्स में आप देखोगे, आपको एनालाइज करने को मिलेगी कि लोग एक्सपर्ट ज्यादा लिखते हैं, जिसकी वजह से मुझे
अक्सर जो है ना इसी वजह से लोग मैसेज करते हैं कि यार आपने शॉपिफाई एक्सपर्ट और सीआरओ के बारे में बात की हुई है। पहले 2 कीवर्ड्स ये आपकी जो है ना उन चीज़ों के बारे में जो हमें चाहिए कि मुझे ऑप्टिमाइज़ेशन करवानी है अपने कन्वर्जन्स की, प्लस मुझे शॉपिफाई का एक्सपर्ट चाहिए बस। इसीलिए मैंने ये लिख दिया हुआ है। इसको मैंने काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किया और उसके अगेंस्ट मुझे अच्छी वैल्यू भी मिलती है। ठीक हो गया? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। टू द पॉइंट, थैंक यू। यार मैं शोएब आपकी प्रोफाइल देखता हूँ एक साथ ओवर। आप पर मेरी प्रोफाइल शो होती है और दोनों लाइक जैसे आपकी एक कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो अगर कोई मार्केटिंग सर्च करता है तो मार्केटिंग वाला टाइटल शो होगा, नहीं होगा। एक ही चीज पे आपकी प्रोफाइल रैंक हो रही होती है ना मेनली। बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करते चले जाओ, रोज बैठो कुछ ना कुछ अपनी प्रोफाइल में चेंजेस करते चले जाओ अकॉर्डिंग टू द डिमांड, बेहतर करते चले जाओ। फिर हो सकता है कि दोनों टाइटल भी आपका जो आपकी ऑप्टिमाइज हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है। अपर का एल्गोरिथम नहीं अलाउ करता, अब वो एक ही चीज के एक ही कैटेगरी के अंदर आपको लेके जा रहा होता है। ऑलरेडी ट्राई द टाइटल थिंग दैट यू आर टीचिंग, आई कैन वॉच इट वर्क्स। सकला हैदर बिल्कुल मिलता है। मूव ऑन ब्रो, सैफुल्लाह थैंक यू। मूव ऑन कर रहे हैं यार, आप मूव ऑन नहीं करने देते हो। सैफ सैफ के होते हुए हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं यार? मैं प्रोफाइल बता दे लेता हूँ। अच्छा, ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। बहुत लोग डिस्क्रिप्शन को ना बहुत ओवर डू करते हैं। ठीक है, अब ओवर डू करने से मुराद ये है कि ये बड़ा नहीं होता। एक सेकंड, if you will show the in the next webinar please do। ठीक है, अच्छा यार ये देखो, मेरी ना ये 4 लाइनें जो मेरा वो है, मेरा सेल्स पिच है। ठीक है, ये मेरी कॉपी राइटिंग है, पहली 4 लाइनें। और मैं सबको यही कहता हूँ कि 4 लाइनें जो है ना यही मेन चीज है जो आपको अगले बंदे को दिखानी है। और ये नजर आती है समटाइम्स। आप जब अपनी प्रोफाइल, जब आपको कोई इनवाइट भेज रहा होता है ना, नॉट ऑन द प्रपोजल साइड बट जब आपको कोई इनवाइट भेज रहा होता है, ये 2-3 लाइन आपकी नजर आ रही होती है उस बंदे को लिटरली। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ कि मैं उसामा अशरफ हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं कह दूँ जी मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ ये लिखा हुआ, भाई फिर हो गया काम मेरा। मैंने इनको 2 लाइनों में बेचना है ताकि वो मुझसे इंस्पायर होकर मेरे पास आ सके। क्या लिख रहा है? दे डोंट कम टू मी फॉर जस्ट अ शॉपिफाई स्टोर, दे कम टू मी व्हेन दे नीड सेलिंग मशीन। अब उनको पहली लाइन से एक बात का तो आइडिया होगा कि ये बंदा जो है ना सिर्फ शॉपिफाई एक्सपर्ट नहीं है, ये सेल्स के ऊपर बात कर रहा है, व्हिच एक्चुअली स्टेट्स इन द सीआरओ स्टफ एज वेल। मैंने सीआरओ में मेंशन कर दिया कि मैं सेल्स के बारे में बात करता हूँ और बाकी क्लेवे वगैरह वो उनको आइडिया हो जाता है। अब कुछ लोगों को नहीं पता ये क्या होती है, तो ये सारा का सारा जो कीवर्ड्स हैं ये सेल्स से रिलेटेड है। शॉपिफाई में, ई-कॉमर्स में सेल्स कैसे आती है। अच्छा, आई एम दैट गाय ब्रांड्स कॉल व्हेन देयर साइट लुक्स नाइस बट डजंट कन्वर्ट। मतलब क्या है इसका, अगर किसी को समझ में नहीं आई, कि जब भी कोई ब्रांड जो है वो बेसिक लेवल पे अच्छा तो उन्होंने बनाया हुआ होता है ना, स्टोर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही होती है, फिर वो मुझसे रब्ता करते हैं। दिस इज हु आई एम। और मैंने इनको इन्हीं 2 लाइन से मैंने इनको बेच दिया हुआ है। पकाए फिर मैंने उसको कवर अप किया। दे ट्राइड ऑफ पेइंग टायर्ड ऑफ पेइंग फैंसी एजेंसीज एंड स्टिल सीइंग अबंडेंट कार्ड्स व्हेन दे नीड समवन हु अंडरस्टैंड। मैं वो बंदा हूं। ठीक है, बिल्ड सीआरओ स्टोर्स वगैरह बता दिया मैंने, क्या क्या काम किया। फिर मैंने थोड़ा सा अपने बारे में नंबर्स बता दिए जो कि हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और ये अपनी मैंने जो है ना क्लियर आउट की है कि मैं कौन हूँ, दैट्स इट। मैंने कहीं नहीं बताया कि मेरे कितने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं नहीं बताया कि मैं कितना बड़ा डेवलपर हूँ, मैंने कहीं नहीं बताया कि मैं तो ना ये कर चुका हूँ, मैंने वो कर दिया है। सिर्फ थोड़ी सी केस स्टडीज बताई हैं छोटी छोटी लाइन्स के अंदर कि हेल्प अ सीरियल ब्रांड गो फ्रॉम 1.6 to 3.9%। ठीक है, हेल्प लॉन्च रेडी स्टोर फ्रॉम 50K in 1 week। ठीक है, rebuild a homepage that made 40K for more than in the same month। If you're looking for a developer who just do what you say, I might not be your gay, sorry, I might not be your guy। But if you want someone who think with you, help you make smarter e-commerce decisions and turn visitors into buyers, let's talk। ठीक है, कुछ समझ आई है वैसे कहानी? ये ना यार पकड़ ना लेना, ये पता लगे हामिद साहब जो है ना बाद में जाके इसके ऊपर रील्स बनाते फिरे। कहानी समझ आ गई है? चाहे इसी वजह से समझ में आ जाए तो समझ तो आए। सही है एवरीबॉडी? यार कितने लोग हैं यार, कुछ बताने वाले कम है। ठीक है, ब्रो इट अगेन भाई ये तुम्हारा सेल्स पेज है, इस चीज को सेल्स पेज की तरह ट्रीट करो। इसको ये नहीं देखो कि भाईजान मैं जो हूँ ना अपने बारे में बताना शुरू कर दूंगा। आपका नाम ऊपर आ गया, नाम दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टाइटल सारे आपने ऊपर डाल दिए हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है आपने कितने साल काम किया हुआ है, सिर्फ ये बताना है कि अगला बंदा आपको चूज करे तो करे क्यों, और इसको रीडेबल बनाना है। अब आप देख लो किसी बंदे के लिए पढ़ना 1 मिनट का काम है, सिर्फ 1 मिनट में ये सारा के सारे कंटेंट वो पढ़ के चला जा सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ समबडी रीड्स योर कंटेंट। अभी ये पोर्टफोलियो खैर ओके है, पर पोर्टफोलियो में जो चीज मेन है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करने के लिए दिया हुआ है, मेरे कर रहे हो मेरे चैनल। अच्छा, सीन क्या है, ये
आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। मेनली क्या जरूरत होती है, आपका जो भी ब्रांड आपके साथ काम कर रहे थे वो ब्रांड का नाम लिख लिया आपने, आपने इसमें काम क्या किया था वो आपने थोड़ा सा बता दिया, साथ में उसके कुछ पेजेस ऐड कर दिए, कुछ अच्छा सा डिजाइन आपने क्रिएट कर लिया, आपने इसका थंबनेल बना के रख लिया, ठीक है। सेम गोज फॉर एवरी अदर ब्रांड जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। प्लस मैंने उस ब्रांड का नाम रख लिया, अगर मेरे पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो मैं किस चीज से शुरू कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, शॉपिफाई ई कॉमर्स, हर टाइटल के अंदर वो कीवर्ड रख रहा हूँ जिस कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोफाइल चलेगी और मेरे अपर के सामने क्लाइंट के सामने जाएगी। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली ये चीजें बहुत मैटर करती हैं या नहीं। बुलेट पॉइंट तो नहीं ठीक, लेकिन देखो मैंने थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल पे कर दिया, इवन तो मैं ये भी यूज नहीं करता होता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया हुआ है। इसकी जगह मैं क्या कर लेता होता हूँ, मैं एक आपको दिखा देता हूँ। मैं इसकी जगह क्या करता होता हूँ, मैं इसकी जगह ये मेरा वो है सिग्नेचर है, मैं इसकी जगह ये कर लेता होता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है, जस्ट अ सेकेंड। ये जो बुलेट पॉइंट्स और ये जो बोल्ड, यार ये नहीं सही लगता। सबको पता होता है कि यार ये जो है ना बड़ा एक छपरी वाला काम लगता है। आई एम नॉट इन यू नो इन वे ऑफ दैट कि यार आप जो है ना हमेशा ये वाला काम नहीं किया करो। अब ये देख रहे हो, कोई बुरा नहीं लग रहा, दिखने वाले को बड़ी आराम से आइडिया हो रहा है, दैट्स इट। मुझे वो जरूरत ही नहीं है कोई इमोजीज यूज करने की। सेम वही मुझे वो जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है मुझे नजर आ रहा है कि कोई देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखो ना, मैंने ये पोर्शन में भूल गया। अगर मुझे यूज करना ही था कि अपना नाम के मैंने बताना है कि मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, ये बहुत शुक्र याद आ गया, वापस आया है कि अगर मुझे पता नहीं है कि मैंने 6 साल काम कर रहा है तो इस तरह से पता है कि बिल्ड योर स्किल गेटिंग एंड सिंपलीफाई नॉट इंक्लूड बट वर्क हार्ड ओवर 6 years। ये नहीं पता कि मैंने 6 साल काम किया है, 6 साल से आगे नहीं, मतलब 6 साल से काम कर रहा हूँ, ये बताना ना। और ये इस तरह से बताना बड़ा फर्क करता है। डेफिनेटली वो जो आपका इम्पैक्ट है और अगले बंदे पे जो है ना बेहतर हो जाता है। तो ये अगर किसी ने अपना बताना ही है अल्टीमेटली, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे, जब मुझे लग रहा है कि मेरी फनल में कहीं ज्यादा फिट अच्छा से नहीं कर रहा। बट अगेन अगर किसी ने बताना है तो ये इस तरीके से उसको यूज कर सकता है, सो दैट आपका जो इम्पैक्ट है अगले बंदे की जेहन में यही बात जाए कि यार ये बंदा तरीके से अपनी चीजों को बता, ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है। इवेंचुअली जो अगर अपने आप को बेचने की कोशिश करेगा तो वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है ना तारीफें शुरू कर देगा कि मैं तुम्हारा, मैं ये हूँ, मैंने ये सर्टिफिकेशन की हुई है, मैंने ये डेवलपमेंट की हुई है, ये सारी की सारी चीजें की हुई है। क्या मैसेज कर रहे हो यार, देखने दो। हाँ, कैन यूज सिंपल लैंग्वेज बेटर देन द टेक्निकल टर्म इन अदर ओवरव्यू, दिस इज कंफ्यूजिंग हाउ टू बी टेक्निकल बाय यूजिंग सिंपल वर्डिंग। मुझे समझ नहीं है, कैन यूज, हाँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिंपल वर्ड यूज करो ना। अगर मैं अपनी इसकी बात करूं तो अब ये सिंपल ही है, ये मैंने इसमें कोई हाई-फाई जो है ना वो वोकैब्युलरी यूज़ तो नहीं की हुई। मैंने इसमें वो बातें बताई हैं जो किसी बिज़नेस ओनर को समझने के लिए अच्छी हैं। और मैंने इसमें इतनी बेसिक इंग्लिश भी यूज़ नहीं की कि कोई पाकिस्तानी बंदा आके मेरी इंग्लिश पढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है गोरों के लिए लिख रहे हैं, तो गोरों के लिए इतना तो अच्छा लिखेंगे ना कि एटलीस्ट वो पढ़ें तो उससे कुछ ना कुछ समझ सकें। ये तो ना लगे उनको कि हाँ जी कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी बैठ के बड़ा बेसिक सा सादी सी इंग्लिश लिख के जो है ना वो सर जी सर करके जो है ना अपना वो कंटेंट डाल रहा है। तो एटलीस्ट वो इतना अच्छा तो हो के पढ़ने वाले को दिल को भी लगे हाँ यार ये जो बात की है इसने अच्छी बात की है। तो ये बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार ये प्रोफाइल लिंक भेज रहे हो, मैं देखता हूँ, फिर मैं ज़रा बाकी चीज़ें देख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ नहीं नहीं यार नहीं यूज़ करो, ठीक है? कैन यू सी माय पोर्टफोलियो, मैं देखता हूँ अभी। और क्या है और क्या पूछा? एज़ अ वी आई कैन नॉट डिस्प्ले व्हिच प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्क्ड ऑन। यार उसका डिज़ाइन बन सकता है, कंपनी का नाम बन सकता है, एक ग्राफ़िक बना लो उसको कैनवा पे जाके या फ़ोटोशॉप के ऊपर जाओ, उसके बारे में बताओ कि भई मैंने एक एक ये कंपनी के तौर पे काम किया, 1 साल काम किया, आई वाज़ अवेलेबल फॉर 160 आवर्स और मैंने उन पे इतने बड़े-बड़े सिस्टम्स को मैनेज किया। सो लेट्स से अगर मैं कहूँ आप किसी टैक्सी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, आप कह सकते हो कि एट अ टाइम मैंने उनके 4 प्रोजेक्ट्स मैनेज किए, जो कि उनको मेरी वजह से उनको जो 1 बंदे का काम है, 4 बंदों का काम है, मैं 1 बंदा बैठ के कर रहा था। सो दिस इज़ यू कैन एक्चुअली डू। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मैं वीएस जो है ना वो हमेशा अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। लिटरली वीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी बिज़नेस के लिए। तो आप अपनी वैल्यू को ऐसे रखो कि मैं आपकी कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। मैं आपकी कितनी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकता हूँ। वो पोर्टफोलियो में वो आपकी जब टाइटल्स में सब में नज़र आएगा, वो ऑटोमैटिकली आपको जो है ना वैल्यू करेंगे। कॉमन प्रेज़ेंटर्स के सामने जब वो कॉमन वीए आएगा ना तो आपकी प्रोफाइल उनको बहुत अच्छी लगेगी। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रेज़ेंट। ठीक हो गया? पोर्टफोलियो को मैंने आइडिया दे दिया कि यार डिज़ाइन्स को प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखो और साथ में अपने टाइटल्स को। ये ई-कॉमर्स का टाइटल, ई-कॉमर्स हर मेरी पोर्टफोलियो में जा रहा होगा। एटलीस्ट मैंने 2 पेजेस में तो उसको डाला होगा। ई-कॉमर्स, शॉपिफाई डेवलपमेंट। बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ यार मुझे पता है कि यार ये जो टाइटल है, इसके अगेंस्ट मुझे बहुत वैल्यू मिलने वाली है। इसके अगेंस्ट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मैं इस टाइटल को डाल रहा हूँ। अच्छा,
इसके अलावा जो चीज आती है जो जरूरी है वो फिर आपकी एक और चीज आती है, ये वाली बहुत लोगों ने इसके बाद का आइडिया नहीं होता। टाइटल डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पोर्शन होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पोर्शन होता है टेक्स्ट का, लोग नॉर्मली डालते ही नहीं है इसको, किस स्टडी के तौर पर इसको हमने डालना होता है। कैसे डाल सकते हो आप, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये देखिएगा जरा, ये देख रहे हो ऐड कंटेंट। अब मुझे वो क्या क्या दे रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। टेक्स्ट डालूंगा, मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा कि भाई ये फलाना, ये इसका नाम है, मैंने इसके लिए ये काम किए, इसके लिए ये केस स्टडी है। मैं सारा कुछ डाल सकता हूँ उसके अंदर। और पढ़ने वाले को क्या लगेगा, जब वो मेरा पोर्टफोलियो ओपन करेगा उसको आइडिया होगा कि यार ये बंदे ने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी हुई है अपने प्रोजेक्ट की, सिर्फ प्रोजेक्ट उठा के डाल नहीं दिया है। इवेंचुअली उस चीज का फायदा जो है वो मुझे होगा, और उसकी वजह से मैं उस चीज को प्रॉपर्ली कैश कर सकता हूँ। ठीक है भैया। अब अगेन ये स्किल्स अक्सर लोग मिस कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो डालते हुए ना, ये सेम होने चाहिए। शॉपिफाई शॉपिफाई शॉपिफाई, ताकि शॉपिफाई की नीच में कहीं बात आए तो भैया आपका नाम टॉप पे आए। कहाँ टॉप पे आए, हो सकता है ऑर्गेनिकली आप रैंक नहीं भी करोगे, लेकिन जब अपर के एड्स चला रहे होगे, अपर तो आपको मानेगा कि यार ये बंदा शॉपिफाई का बैठा हुआ है, इसको प्रोफाइल देता हूँ मैं, इसकी प्रोफाइल में टॉप पे लेके जाता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपडेट हो जाएंगी, सब आगे पीछे हो जाएगा। अपर के एल्गोरिथम में एक चीज तय रहेगी कि अगर एक बंदे ने अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली यूज किया हुआ है, वो आपकी प्रोफाइल को हमेशा वैल्यू करेगा सबके सामने, हमेशा। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। और ये चीज मैंने सब उसमें की हुई है, हर पेज पे मैंने की हुई है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, हर जगह पे सेम आपने हर जगह ये फॉलो पैटर्न करना है। केस स्टडी भी डालनी है, उसमें भी आप शॉपिफाई से रिलेटेड एसईओ कुछ डालना जो डाल सकते हो। सेम आपका जो डिस्क्रिप्शन लेफ्ट पे होती है उसमें भी डालो, नीचे स्किल्स में भी आपके जो स्किल्स ऐड करने उसमें भी आप अपने वही स्किल्स ऐड करो जो आपने रिसर्च करके अपने पास रखे थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, जो आपके टॉप 2 3 4 स्किल्स बनते हैं, जो आपने टाइटल में यूज करने हैं, वही स्किल्स आपके पोर्टफोलियो हर जगह पे आपके वही यूज होने चाहिए। दिस इज व्हाट गिव्स यू मोस्ट ऑथेंटिकेशन कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। अपर के एल्गोरिथम को आइडिया हो जाता है कि हाँ जी आप किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आ जाती है बात, इसके बाद हम बात करते हैं जो कि ये वाले स्किल्स हैं। ये लोग अक्सर स्किल्स में लोग क्या करते हैं, वेब डिजाइन भी डाल देंगे, हर चीज डालने की कोशिश करेंगे। ये मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लाजमी नहीं है। अगर आप काम एक चीज पे कर रहे हो, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ आप एक ही नीच पे काम करो, तो आप सिर्फ उस चीज से रिलेटेड डालो ना। अब मैंने कहीं पे भी इररेलेवेंट आपको स्किल नजर नहीं आएगा, एक भी आप देख लो आपके सामने सबके सब एक ही नीच के ऊपर मेरे जो है ना स्किल्स हैं। मैंने नहीं डाला हुआ कि यार अब मैं खामखा डालूंगा तो मेरे एल्गोरिथम को जो है ना वो कहीं ना कहीं समझ ना आ जाए कि मैं कोई और काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज पे आप लोगों ने काम करना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत टू दी पॉइंट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक भी आगे पीछे हो जाएगा ना तो उसकी सारी की सारी गेम प्लान खराब हो जाएगा। जी हाँ। ब्रदर, रहीम दावर ने सजेस्ट किया था कि ये जो स्किल्स का सेक्शन होता है ना, इसमें आप ब्रॉड टू स्पेसिफिक जाएं। लाइक अगर मेरी जो स्किल एक्सपर्टीज है वो यूआई यूएक्स डिज़ाइन में है, तो मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन एक ब्रॉड है तो मैं एक ब्रॉड टू स्पेसिफिक जाऊंगा। लाइक यूआई यूएक्स में फिर मैं वेब ऐप में जाऊंगा, फिर मोबाइल ऐप का ऐड करूंगा, फिर प्रोटोटाइपिंग का, वायर फ्रेमिंग का, इस तरह ऐड करूंगा। तो इस बारे नहीं में नहीं आप क्या नहीं नहीं, करेंगे? उन्होंने हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, उनको चीजों का आइडिया है, लेकिन लेटली जो है ना जो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ना उस चीज के ऊपर, उनकी तो अपनी प्रोफाइल है वो पर्सनली करते हैं ना, हो सकता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। मेन चीज क्या है, देखो यार मैं आपको इसके बड़े अच्छे से आइडिया देता हूँ। ये आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा, ये पहले भी हमें भी ऐसे लगता था, जब से हम लोगों ने इन चीजों को टेस्ट करना शुरू किया ना। मैं अभी आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ, मैंने ऐसे डाले हुए, कैसे डाले हुए, जैसे उन्होंने बताया रहीम दावर ने, मैं आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ना आप, ये असल चीज है जब आपको समझ में आती है कि असल में आपके स्किल्स काम कैसे करते हैं। याद रखना सारे की सारी चीज इसी के ऊपर ही है। ये देख रहे हो, ये पेज तो काफी लोगों को पता होगा ना, ये कैटेगरीज होती हैं, पता है ना इसका, अच्छा प्रोफाइल बनाते हुए आइडिया होगा ना सबको इसका, ये कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जी जी। अब ये कैटेगरीज आप देख लो यहाँ पे बनी बनी हुई है। अब मेरी कैटेगरी कौन सी है, वेब ऐप की है, मतलब वेब डेवलपमेंट उसकी भी कॉमर्स के अंदर आती है। अब आपने जैसे कहा कि मेरी यूआई यूएक्स है, तो आपके लेट्स से इस डिजाइन के अंदर अगर आती है, ठीक है, या आपकी उसके अंदर आती है, क्या नाम है, बल्कि आपकी भी इसी के अंदर ही आती है, वेब के अंदर ही है ना, यूआई यूएक्स भी इसी वेब के अंदर ही आ रही है। एक सेकंड यार, ये यहाँ पे आएगी ना आपकी, आपकी किस कैटेगरी यहाँ ये आ रही है ना यूआई यूएक्स में, ठीक है। अब आ गए हम आप वेब के अंदर। अब जब आप यूआई यूएक्स के अंदर आ गए और आपकी सब स्पेशलिटी के अंदर आप घुस गए हो, अब आप स्पेशलिटी के अंदर आके अगर आप जाओगे यहाँ से निकल कर यूआई यूएक्स से, आपने कहा ना मैं मोबाइल ऐप में घुस रहा हूँ, अब यही आप बात कर रहे थे ना कि मैं मोबाइल ऐप का कर लूँ और साथ में फिर मैं वेब ऐप का कर लूँ और साथ में मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चला जाऊँ, क्या होगा कि आप अपनी स्पेशलिटी से बाहर जा रहे होगे।
अब जब अपवर्क अपने अपने अपवर्क ने सेक्शनिंग करके रख लिया, मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ। आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो, आपकी क्लास 1 में 6 लेक्चर्स होने हैं, इंग्लिश, उर्दू, वो जो भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे, ठीक है, आपने वो पढ़ने हैं। आप क्लास 1 की उससे उठ के आप जो है ना क्लास 2 में जाके आप अपने आप को सेक्शन में डाल रहे हो। स्पेशली अपवर्क के एल्गोरिथम जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकल कर अब वेब ऐप में जा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम निकल जाते हैं, मैं यहाँ पे मुझे अपना सेटअप करने दो एक मिनट। मैं आपको इसका आसान हल बताता हूँ क्या करना है आपको। 10 एक सेकंड, इसका आसान हल बताता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अगर अगर आपकी किस कैटेगरी के अंदर रिकॉर्डिंग आईडी पे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी मैम, ठीक है। अगर अगर ये अब आगे हम वेब ऐप के ऊपर, अगर वेब ऐप के ऊपर आपको यूआई यूएक्स से रिलेटेड कुछ चीज मिल रही है ना, तो आप डाल सकते हो। इसमें अगर कहीं भी डिजाइन से रिलेटेड कोई कैटेगरी आई हुई है तो आप डाल सकते हो, नहीं आई हुई तो मत डालो। अब वेब के ऊपर, वेब के साथ अगर हम कहीं भी दोबारा देखें तो हमें यूआई से रिलेटेड कोई चीज मिल रही है या डिजाइन से, वेब डिजाइन आप डाल सकते हो, डिजाइन के अंदर आपकी कोई चीज आ रही है तो वेब डिजाइन का अलग से एक अपनी कैटेगरी भी है, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या, हाँ यार मैं ये डाल सकता हूँ, तो आप डालो, लेकिन लिटरली मैं नहीं प्रेफर करूंगा। डिजाइन जो है वो एक अलग कैटेगरी है, उसका एक अलग फनल है, उसका एक पूरा का पूरा एक अलग पर्सोना है। तो यूआई यूएक्स टू वेब डिजाइन, ऐप डिजाइन नहीं, ये वो चीज है। यूआई यूएक्स टू वेब डिजाइन, आपका आपका काम क्या है? आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, या इसको थोड़ा सा बैकएंड पे आके देख लें, आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, ठीक है। आपका वेब ऐप या मोबाइल ऐप से कोई ताल्लुक नहीं है। समबडी इज कमिंग टू यू टेलिंग यू कि यार मुझे ना वेब ऐप का डिजाइन बनवाना है। आप क्या हो? आप डिजाइनर हो। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये वेब ऐप का डिजाइन है, ये मोबाइल ऐप का डिजाइन है। हाँ, इस चीज से तो है कि आपने डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, फ्रेमवर्क कोई रखने हैं आपने, लेकिन मेन स्किल्स आपकी क्या है? डिजाइन आपकी स्किल्स है। फिग्मा आपका कीवर्ड हो गया, या फिग्मा से रिलेटेड आपकी कीवर्ड्स हैं, या डिजाइन से रिलेटेड आपकी कीवर्ड्स हैं। डिजाइन से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज होंगी आपने उसके बारे में बात करना है। डिजाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे आपने उनके बारे में बात करना है। अब आप वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, अब उसके अंदर फिर अपनी एक और अम्ब्रेला है, उसके अंदर अलग अलग सी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी। अगर आप कहोगे जी मैं वो भी उठा के अपने इसमें डाल दूं, अब आपका जो जो एल्गोरिथम जो आपका ट्रेन हो रहा था वो क्या समझेगा कि आप डिजाइन भी करते हो, आप डेवलपमेंट भी करते हो, क्योंकि आपने दोनों कीवर्ड्स डाल दिए आप। हाँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा हो कि वेब ऐप यूआई, या क्या नाम है, मोबाइल यूआई डिजाइनर या वेब यूआई डिजाइनर, तो फिर तो ठीक है, अगर ऐसा कोई कीवर्ड हमें मिलता है तो, क्योंकि मुझे भी नजर नहीं आ रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने ही। मोबाइल 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 मोबाइल, ये आ गया ना, मोबाइल यूआई डिजाइन, ये आप कर सकते हो, ये आपसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप डिजाइन आपसे रिलेटेड है, आप इसको डिजाइन को कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल ऐप डिजाइन आपके आपसे रिलेटेड है, ठीक है, आप इसको लेके चल सकते हो, बट नॉट राइट द थिंग्स व्हिच आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेवलपमेंट, या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्यूए या किसी और कैटेगरी के अंदर, व्हिच कैन हर्ट योर प्रोफाइल। और वो होगा, इसलिए उन चीजों को यूज नहीं करना जो आपके एल्गोरिथम को कंफ्यूज करें। सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी रिलेटेड है। अब वेब के ऊपर आई थिंक आनी चाहिए ये वेब यूआई की भी रिलेटेड चीजें थी ना यार, यहाँ पे देखते हैं यार। वेब यूआई, वेब एंड मोबाइल डिजाइन कंसल्टेशन, हाँ ये हो सकता है ना, वेब एंड मोबाइल डिजाइन कंसल्टेशन आपका एक कीवर्ड ये बन सकता है। बाकी उसके अलावा तो डिजाइन के अंदर बेतहाशा कीवर्ड अपने बहुत हैं यार, ये डिजाइन स्पार्क, मोकअप्स और डिजाइन कंसेप्ट, डिजाइन एनालिसिस, और इस तरह के काफी सारे हैं जो आप, डिजाइन एंड यूजेबिलिटी रिसर्च हो गया। और आप जाके कहाँ पे नजर आएंगे आपको? आप इसका आसान तरीका अगर ये है, जाओ जैसे मैंने बताया कि रिसर्च जो कर रहे थे, जाओ अपने कीवर्ड ढूंढो, जॉब्स ढूंढो, जॉब्स के अंदर जाके स्किल्स देखो, स्किल्स में सबसे ज्यादा क्या चीज मेंशन हो रही है, उन स्किल्स को निकाल के अपने पास रखो, फिर उनका एनालिसिस करो, फिर उनके ऊपर जाके दोबारा सर्च करो कि कौन कौन सी जॉब्स पोस्ट हो रही है। अगर तो डिजाइन से रिलेटेड जॉब्स पोस्ट हो रही है, फिर उसका एक प्रॉपर फनल बनाओ, फिर दोबारा से अपने टाइटल देखो, फिर स्किल्स अपने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। न्यू फ्रीलांसर्स को इनवाइट, यार कुछ को आ जाते हैं, अगर राइजिंग टैलेंट हो तो शुरू शुरू में आना शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज न्यू फ्रीलांसर्स को जो है ना इनवाइट्स लॉन्ग टर्म में हम नहीं कह सकते क्या आएंगे। इट टेक्स टाइम फॉर यू के आप अपनी प्रोफाइल को जो है ना स्टैंड आउट करवाओ अच्छी जगह पे, उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है अपना अवेलेबिलिटी बैच ऑन रखना पड़े, तो ये चीजें होती हैं, ठीक हो गया। आई थिंक क्लैरिटी होगी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने पिछले पूरे 10-11 महीनों में बड़े एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद मैंने सीखा है, तब जाके ये समझ आई है कि हम लोग गलतियां क्या करते हैं स्पेशली प्रोफाइल बनाते हुए। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ ये जरूरी है। कैटलॉग का मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी प्रोफाइल पे कैटलॉग मेरे बने नहीं हुए, मैंने इनको बनाने के लिए दिया हुआ है यार, वही बात है ना, चिराग से ले रहा होता है, पूरी दुनिया का काम करें अपना काम नहीं हो रहा, हम लोग बिना, मुझे क्या मैं करूं, खैर
यहाँ से दिखाता हूँ आपको। 50 मिनट सेशन हो गया था हामिद का, मैंने कमेंट देख लिया था मैसेज। क्या करें यार, मोहब्बत इतनी है, मेरे से दिल ही नहीं करता आप लोगों को जांच करने का। कैटलॉग पे आ जाता हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, कैटलॉग है। कैटलॉग मीन गिग्स, फाइबर की गिग्स बहुत लोगों ने देखा होगा ना। तो कैटलॉग एक्चुअली बना ही फाइबर से इंस्पायर होता था। पहले ऑफर पे कैटलॉग नहीं होता था, 2020 में या 22 में भी आई थी, बाद में आए, मतलब 22 के बिल्कुल एंड पे जाके आए थे, 2022 के जुलाई के बाद शायद, अब एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। उस टाइम पे फाइवर ये सारा काम कर रहा था कि आप गिग बना के रख दो, लोग आएंगे उसको बाय करेंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो अपर को भी ये था कि शायद ये चीज हमारे में मिसिंग है, हम ये भी डालेंगे तो इससे भी हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तब से कैटलॉग जो है वो एक काफी जो है ना क्रूशियल पार्ट रहे हैं अपर की ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से और उसमें उसकी रैंकिंग के एतबार से। तो अब ये देख लो, अगर हम बात करें इस कैटलॉग की, इसमें जो बेसिक जो चीज जरूरी है वो ये है कि आपका जो टाइटल है, जिसको आप हेल्प कर रहे हो किसी बंदे को, वो आपके डिजाइन में नजर आ जाना चाहिए, जिससे रिलेटेड वो बात हो रही है। आधा या पूरा मैसेज आपका इस डिजाइन में हो जाए, बाकी का जो आधा बचे तो आप इस टेक्स्ट के अंदर आप कवर कर दो। क्योंकि ऑफर्स है ना आपकी, डायरेक्ट ऑफर्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए खोलने से भी पहले कि मैं क्या बाय करने चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्फ एक्सेल का या सर्फ का जो भी या फिर जो भी डिटर्जेंट होता है उसका जो रैपर होता है ना, उसको देखने से पता चल जाता है, खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से पता चल जाता है कि यार ये क्या बना हुआ है। ठीक है, सेम गोज फॉर नूडल्स या जो भी है, वो पैकेजिंग ही ऐसी हुई होती है कि पता चल जाता है कि ये आइसक्रीम है, ये डिटर्जेंट है, ये नूडल्स है। सेम इसी तरह से हमारे कैटलॉग भी होते हैं कि बनी बनाई ऑफर्स हैं, बने बनाई पैकेज हैं, आपने पकड़ना है और उसको फौरन से क्लिक करके बाय कर लेना, आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े क्योंकि वो सारा कुछ आपने सामने लिख दिया होगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करनी होगी, लेकिन कर सकते हैं। इतने इतनी वो नहीं रही, बहुत कोशिश की है लेकिन उस तरह से कभी रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस आया भी है तो रिजल्ट्स नहीं आए, बिजनेस नहीं मिला। इसकी वजह ये है कि अपर के ऊपर ना पूरी दुनिया कैटलॉग से बाई करती नहीं है। दे पोस्ट द जॉब्स एंड दे हायर फ्रॉम द जॉब्स। कैटलॉग पे व्यूज आते हैं, सारा कुछ आते हैं, बट हायरिंग के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे कैटलॉग से जो है ना कम पैसे लगा के, जो एक चीज 500,000 की बिक्री है, आप 100 $100 की लगा के बेचना शुरू कर दो, चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ व्यूज आ जाएंगे, बट नॉट अलॉट, नॉट अलॉट। ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमने को नहीं इसलिए मेहनत ही नहीं की क्योंकि ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा था। हमने सिर्फ इसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफाइल के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूज किया। ठीक हो गया, आइडिया हो रहा है आपको कि कैटलॉग को किस तरह से मेंटेन करना है आपने, कि आपका जो टाइटल है, आपका जो ये टाइटल है, आपने इसको, ये जो सॉरी थंबनेल है, आपने इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि देखने वाले को दूर से आइडिया हो जाए कि ये किस चीज का कैटलॉग है। ठीक है, इन्वेस्टर रेडी फाइनेंशियल मॉडल प्लान। ठीक है, अकाउंटेंट यूएस टैक्स एक्सपर्ट आपको चाहिए तो भी मिल जाएगा। ठीक है, नीचे उसने डाल दिया जी सीपीए IRS ई फील्ड फाइलिंग, यू विल गेट योर फ्रॉम फॉर्म 1065, वो उनकी लैंग्वेज है। उसके बाद बिजनेस एंड कंपनी वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग करके दूंगा, प्रोजेक्शन करके दूंगा, वो उसने बता दिया उसके अंदर। ठीक है, ई कॉमर्स फाइनेंशियल मॉडल विद वीडियो इंस्ट्रक्शन जो भी है। ठीक है, वो जो भी उन्होंने कैटलॉग्स बना के काफी सारे डाले हुए। समझ आ रही है कैटलॉग्स को किस तरह से करना है मैनेज। मैं कितने कैटलॉग अपलोड करें, 5-6 से लेके 8-10 तक जितनी हो सकती हैं, लेकिन रेलिवेंट हो, फिर इरेलीवेंट नहीं करनी। जितनी रेलिवेंट होंगी उतनी ज्यादा बेहतर है। आपकी नीच में 5-6 बन जाएंगी, नॉर्मली इतनी बन जाती होती है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में 5-6, ठीक है ना, कि मैं वर्डप्रेस का जी लेट्स से जी मैं आपको कस्टम काम कर दूंगा, वर्डप्रेस का टेम्पलेट बेस्ड काम कर दूंगा, डीबी पे काम कर दूंगा, या आपने उसके अंदर कोई डाल दिया कि जी मैं जो ना वर्डप्रेस की कोई इंटीग्रेशन है, पेमेंट इंटीग्रेशन है, उस पे काम कर दूंगा। तो वो देख लेना, जो कैटलॉग्स आपको पता है डिमांड में आ रहे हैं, जो बार बार जॉब्स पोस्ट हो रही है उस कैटेगरी के अंदर, हम लोग यही करते हैं। अब मैंने कैटलॉग बनाना है ना, तो मैंने शॉपिफाई पे गया। ठीक है, अब मैंने शॉपिफाई पे सर्च किया और इसके बाद जाके जनाब से मैं देखूंगा कि बार बार जो है ना किस चीज के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अब शॉपिफाई स्टोर डिजाइनर एंड लिस्टर। ठीक है, उसके बाद शॉपिफाई डिजाइनर एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, शॉपिफाई स्टोर ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, फ्रीलांस, सारा कुछ। अब मैंने जब बहुत सारी जॉब्स देखी, 50-100 जॉब्स देखी, और अंदाजा लगा लिया कि यार ये एक दो चीज कैटेगरीज है नहीं, बार बार रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है वाजिब भाई। ये सारी की सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। जब बार बार रिपीट हो रही है तो आपको आइडिया होता है कि यार ये बार बार रिपीट हो रही है, व्हाई नॉट आई शुड बी गोइंग बैक टू माय प्रोफाइल और मैं इसको पैकेज कर लूं कैटलॉग की शक्ल में। एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। दिस इज हाउ योर जो कैटलॉग है वो उसकी जो है ना प्रॉपर शक्ल के अंदर आते हैं, और उसकी वजह से फिर आपको व्यूज आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये आइडिया लगाया है कि क्लाइंट देखता हमें यहाँ से है, दिखाता हूँ आपको। लेट्स से अगर वो कैटलॉग कहीं से ओपन कर भी लेता है, किसी पेज पे जाके उसको कैटलॉग दिखा दिया अपवर्क ने, उसने ओपन कर भी लिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर बंदे की अपवर्क के ऊपर कस्टम जो है ना वो आदतें हैं
अपर के जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं ना बड़े खराब हैं। फाइवर की तरह नहीं है कि जो मिलेगा ले लेंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं हमें कस्टम काम चाहिए, हमें अगले बंदे की दी हुई हड्डियों के ऊपर नहीं पलना है। हम अपनी मर्जी से जो है ना खाना लेंगे, अपनी मर्जी से शेफ से खाना बनवाएंगे और फिर उसी हिसाब से पैसे भी पे करते हैं। इसी वजह से तो लोग अपर पे कहते हैं कि काम अच्छा मिलता है, क्योंकि काम भी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाना होता है, पैसे भी फिर वो जो है ना अच्छे देते हैं। फाइवर का यही मसला है कि फाइवर का कंपटीशन इतना ज्यादा है, वो बनी बनाई चीजें जो है ना वो बना के देते चले जा रहे हैं और वो अगला बंदा कुछ बहस नहीं करता, वो ले लेता है। लेकिन समटाइम्स फाइवर भी बेचारों को बहुत तंग करता है। ठीक है, अभी ऐसे यहाँ पे आया ना, कोई बंदे ने कैटलॉग ओपन किया, प्रोफाइल पहले ओपन नहीं हुई थी, कैटलॉग से कहीं से ओपन करके आया था। तो यहाँ पे देखेगा यार आपने क्या ऑफर किया हुआ है, बेसिक स्टैंडर्ड जो भी है वो पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगी, मेनली समझ में नहीं आती, वो यहाँ जाएगा आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को आ जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे उसका जो एक बना हुआ होता है, अगर आप क्लाइंट प्रोफाइल यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मैसेज का बॉक्स आ रहा होता है। मैं यहाँ पे यूज देख लेता हूँ एक सेकेंड। जी जी अहमद, मैं ये जिनसी प्रोफाइल लॉगिन कर रहा हूँ, आप बताएं तब तक। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जो गिग का बोला और इस बंदे की भी आपने ना गिग खोली, तो इसने सिर्फ एक ही थंबनेल डाला हुआ है, नीचे कोई एक्सपीरियंस है दूसरी चीजें नहीं डाली हुई, तो हम भी सिर्फ एक ही थंबनेल बना के डालेंगे। एक जैसे दो मैंने मेटा एड्स का बनाया था, तो वो दूसरी चीजें मांग रहा था, मैंने जो जो काम किया है थोड़ा बहुत एड्स वगैरह का मैंने बेसिकली एक बनाई है कि यू विल गेट हाई ROS फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर ई कॉमर्स एंड सर्विस ब्रांड्स। तो मैंने नीचे अपने कुछ स्टैट्स वगैरह ये सब भी डाल दिया, तो मैं उस सबको हटा के सिर्फ एक अपना थंबनेल रिडिजाइन करूं और वो ही सिर्फ लगा दूं, जिसमें उसको टाइटल हाँ से एक ही बहुत पता है। चल जाए मैं क्या दूंगा। एक बहुत है। एक देखो सही। अगेन, क्योंकि हम लोग ना फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट जो है ना पैसे देने आए, और हमें इस बात का भी पता है कि कैटलॉग्स जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं जनरेट कर पा रहे जो कि हमारी प्रोफाइल ने वैसे ओवरऑल जनरेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज को प्रॉपरली प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखें, अगर ओवरडू नहीं करें। जिसके हमें पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें है ना कोई ऐसा बिजनेस मिल ही नहीं रहा, तो हमें ओवरडू करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैं बस प्रोफाइल डांडे की प्रेजेंट करने के लिए बना ले हम हाँ लोग, और सिर्फ एक थंबनेल बिल्कुल, डाल दें कि उसको दिख जाए बाहर से ही कि क्या चीज है ये। यस, उसको आइडिया हो जाए कि उसी एक थंबनेल से आपको 10 चीजें दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से क्लाइंट को नजर आती है जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा, इसलिए हम यूट्यूब वीडियो जो है आप वीडियो यहाँ पे डालते हैं उसको हम बहुत लाजमी कहते हैं कि होनी चाहिए। ठीक है, क्या अब यहाँ पे आया प्रोफाइल, उसने देखी देखी आपकी वीडियो खोल ली उसने, आपकी वीडियो अगर इसी से रिलेटेड है, बात से रिलेटेड है, अच्छी रिलेटेड है, प्रेजेंटेबल है, ठीक है, ओके ओके, और यहाँ से हम जाके उसको जो है ना मैसेज कर देंगे। ठीक है, अब मैसेज करने की बात है कि मेरा मैसेज खुल जाएगा, मैं हाई करूंगा उसको जो भी मैंने मैसेज लिखना है और मैं उसको मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, अब उसको पता है कि भाई क्लाइंट मुझे यहाँ से मैसेज भी कर सकता है, पहली चीज, और सेकंड क्लाइंट मुझे यहाँ से हायर भी कर सकता है, मुझे डायरेक्ट ऑफर भी भेज सकता है। ठीक है, हायरिंग टीम, मैं अपनी उसकी कंपनी का मेरा नाम है डाल दिया, कॉन्टैक्ट डाला कि भाई मुझे बुक कीपिंग चाहिए, कीपिंग, और उसके बाद मैंने जो है ना उसको डिस्क्रिप्शन लिखी, और जो मैंने अटैच करनी है फाइल अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मैंने जो भी ऑफर भेजनी है उसको $50 $100 ओवरली कुछ भी, और मैंने उसको ऑफर भेज दी। ठीक हो गया, मुझे पता है कि वो बंदा जो है ना उसको मैंने हायर कर लेना है। इस तरह से सही। क्लाइंट आपको हायर कर लेता है, यू डोंट हैव टू। अब यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है मुझे, ये देख रहे हो, पूरे पोर्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी, फिर आपका टाइटल, फिर आपकी वीडियो, ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर नीचे आता है आपका पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद आते हैं आपके कैटलॉग जो किसने नहीं डाले हुए, लेट्स से। ठीक है, ये इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से जी आप चला जाता हूँ शॉपिफाई की पे, मेरी प्रोफाइल तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर्ली ऑटोमाइज भी नहीं किया हुआ, किसी की भी आती है, यार बूस्टेड है, बूस्टेड नहीं क्लिक करेंगे, पैसे ज़ाया हो जाएंगे किसी बंदे के। ठीक है, एक बंदे की जो भी ऑर्गेनिकली टॉप पे आ रही है हमने उसकी प्रोफाइल पकड़ ली है अगेन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे उसकी वीडियो नहीं है तो नहीं आ रही, वरना इसकी वीडियो आनी चाहिए थी। सैयद ए नाम है, मुल्तान से हैं, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई वेब डिजाइन, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग। उन्होंने कोई स्पेशलाइज प्रोफाइल नहीं डाली थी, देख लो आप, जरूरत ही नहीं थी उसको। उसको था कि मैं $7, अच्छा, जितना कम ओवरली रेट होगा उतनी जल्दी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी ऑर्गेनिकली, उतना जल्दी आप टॉप पे जाओगे। क्लाइंट को सस्ते बंदे चाहिए होते हैं, तो वो क्लाइंट इस चीज को लेके प्रेफर करता है। फिर अपर भी उनको पहले प्रोफाइलें वही दिखाएगा जिनका ओवरली रेट कम होगा। नीचे आ जाए तो पोर्टफोलियो देख लेते हैं भाईजान ने क्या डाला हुआ है, शॉपिफाई डाला हुआ है, यहाँ पे चीज डाली हुई है, यहाँ पे उन्होंने शॉपिफाई से रिलेटेड सारी चीजें डाली हुई है, बिल्कुल डाली हुई है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई थीम, सारी स्किल्स वही डाली हुई है, बिल्कुल ठीक है। शॉपिफाई स्टोर डाला हुआ है, वेबसाइट डिजाइन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर स्किल्स डाली हुई है भाई ने, बिल्कुल डाली हुई है। ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, जो चीज हमने बात की थी उसने वो पूरी की हुई है। ठीक है, उसने अपना डिजाइन वगैरह जो पूरा डालना था उसने वो डाल दिया है, और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में उसने यहाँ पे भी शॉपिफाई की बार बार बात की है उसने। और अगर हम बात करें कॉफी वेबसाइट के बारे में,
अब इसमें भी उसने शॉपिफाई के बारे में सारी की सारी चीजें डाली नहीं है, टाइटल नहीं डाला हुआ, डालना चाहिए, बेहतर हो सकता था मजीद। बाकी ये कि ओवरऑल प्रोफाइल उसकी बेहतर इस नजर आ रही है क्योंकि जो मैं आपकी प्रोफाइल देखता हूँ, एक सेकेंड, ये देखे ना, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिनके पास ज्यादा कुछ बेचने के लिए नहीं है, एक चीज बेचने के लिए, आप लोगों को स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको 2-3 चीजें बेचने की। एक प्रोफाइल बनाओ मेन, उस पर काम करो, आपके सामने है, ठीक है। और ये बंदा शॉपिफाई 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 कर रहा है, चाहे $50,000 की भी जॉब्स कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसने की है ना जॉब, इसी वजह से उसकी जॉब टॉप पे जा रही है, वो बेस्ट मैच है, टॉप रेटेड है उस कैटेगरी के अंदर। प्रोफाइल उसने अपने आप को सेटअप किया हुआ है, उसने कैटलॉग तक नहीं डाले हुए, लेकिन ऑर्गेनिकली वो टॉप पे आ रहे हैं। क्लाइंट प्रोफाइल से देख रहा हूँ मैं किसी फ्रीलांसर प्रोफाइल से नहीं देख रहा हूँ उसको, ठीक हो गया। ये इतनी भी चीजें इसके ऊपर आप लोगों ने काइंडली फोकस कर रहे हैं कि यार ये इस तरह की हमारी प्रोफाइल जो है। अच्छा अगेन ये देख रहे हो, aside from Uma उनका आया है, consistently delivered high quality shopware stores from scratch। ये कहीं ना कहीं लिखा होगा अपने बारे में, सेम ही consistently delivered shopware stores by while first design and fast loading, ठीक है। सेम यहाँ पे भी completed a leather store landing page with the focus on e-commerce functionality। ये इसने अपने बारे में कहीं ना कहीं लिखा होगा जो उमा ने इस चीज को सामने लेकर आ रहा है, तो उसकी प्रोफाइल से समरी निकालने के बाद में, ठीक है। from their Upwork experience and client feedback। इसका मतलब है क्लाइंट जितना ज्यादा आपको फीडबैक देगा आपकी की प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, और वो कीवर्ड्स भी यूज करेगा जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोफाइल सेटअप हुई है, वो भी हेल्प आउट करेगी आपकी प्रोफाइल को सामने रखने में, ये आपके ऑर्गेनिकली। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एंड एक और चीज भी है, अगर आपने 10 जॉब्स की है, 10 में से सिर्फ एक रिव्यू मिला है, बाकी 9 पेंडिंग पड़ी है या रिव्यू नहीं मिले, तो आपकी प्रोफाइल में बहुत फर्क पड़ता है। कोशिश करो जितनी जॉब्स करो उनसे 5 स्टार फीडबैक लास्ट में लिया करो, ये आपको बहुत फर्क डालता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। क्या क्वेश्चन क्या है, अपवर्क में पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में हमें वेबसाइट की लिंक ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए यार, अगला बंदा जाके पब्लिकली देख सके उसको, बिल्कुल करनी चाहिए। जो आपकी प्रोफाइल अब मैं देख लेता हूँ जस्ट अ सेकंड। अब आप शेब आपकी भी देखता हूँ यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रही है? ओके बस एक सेकेंड। सानिया आपकी प्रोफाइल तो देखी थी पहले हमने, क्रिएटिव डिजाइनर, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, एआई पावर्ड ब्रांड एंड विजुअल एक्सपर्ट, ठीक है। ये आपने सर्च किया हुआ था इसके ऊपर? अच्छा वॉल्यूम है जो इस कीवर्ड के ऊपर, जोहा इसके ऊपर इस कीवर्ड पे वॉल्यूम अच्छा है? लेफ्ट कर दिया उन्होंने मीटिंग। नहीं, कहाँ गई जोहा? कैटलॉग से क्लाइंट आते हैं, कैटलॉग से क्लाइंट आते हैं, लेकिन कैटलॉग से काम नहीं देते हैं यार। रिव्यू लिया करो यार, उन्होंने कहा करो मैं तुम्हें चीज तब दूंगा जब तुम मुझे रिव्यू दोगे, कोई ना कोई चीज रख लिया करो या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर दिया करो, रिव्यू लाजमी लिया करो। माइक यूज करें यार, अपनी हर वीडियो में माइक यूज करें, और ये लैपटॉप सामने रखने की जरूरत नहीं है, बाद में ले सकते हैं, अगर बाद में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक दफा क्लोज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से उसमें टाइम पीरियड होता है, उसके बाद नहीं ले सकते। मैं अच्छा देख के मैंने बताऊँ, अपने पोर्टफोलियो वगैरह खुद डिजाइन किए, थंबनेल वगैरह जरा देख लिएगा। ठीक है। अब ये देखो ना, जोहा ने लिया है, जोहा ने ये काम अच्छा किया है, जितने काम कर रही है, जैसे भी काम कर रही है, उसने फीडबैक लिया है सारी कंप्लीट जॉब से, बाकी सारी जॉब इन प्रोग्रेस चल रही है यार। ये चीज बहुत जरूरी है, देखो ये अच्छा किया है। जो आप चलिए कॉल से लेके फिर हम व्यू कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम कैरोसेल डिजाइन, अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस, लोगो फोलियो, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे इसके अंदर साथ अपना जो मैंने चीज बताई है ना कि ये जो आपका क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन वाला जो पोर्शन है, ये मेंशन करें, ताकि बार बार आपकी एसईओ में वो चीज इजाफा करें। प्लस जो आपने उस चीज मेंशन की हुई है सारी डिजाइन से रिलेटेड है, अमेजोन लिस्टिंग भी डिजाइन से रिलेटेड है, गुड है। कैटलॉग यू विल गेट अमेजोन लिस्टिंग्स, अमेजोन लिस्टिंग का क्या, इन्फोग्राफिक ऑफ योर प्रोडक्ट्स, मजीद कैटलॉग्स बनाने चाहिए, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर है। जितनी जॉब्स आपने कर ली होंगी ना, जितनी जॉब जिन जिन चीजों के ऊपर आपने जॉब की होगी और आपको लगता है कि बार बार डिमांड आ रही है, थंबनेल्स के ऊपर है या मूवी ट्रेलर्स के ऊपर है या कोई ग्राफिक डिजाइन चेंज, वो तो कोई वो हाँ वेब डिजाइनर ने एआई इमेज क्रिएटेड लोगो, इससे रिलेटेड आप कैटलॉग बना के रख लो। उसका ये होगा कि एसईओ में काफी आपको हेल्प करेगा और आप उसकी वजह से लोग आपकी प्रोफाइल बनाएंगे और आपको यहाँ से वो हायर करेंगे, ठीक हो गया। अगर स्टार्टिंग में बेचांस रिव्यू गलत मिल जाता है तो फिर उसको उससे बचाओ किस तरीके से पहले तो, और अगर नहीं बच सकते हो तो फिर ये है कि 4-5 जो है ना इसको करो, 4-5 दफा जो है ना न्यू क्लाइंट से कहो यार रिव्यू दें, ताकि वो नीचे से नीचे चला जाए, प्लस आपको जो जेसस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। दोनों मैंने आपकी प्रोफाइल अब देख लिया, अब आप वापस आ गई हैं जी, और आप बताएं। मेरी देख ब्रो ले। मेरे कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगी। हाँ आप रिकॉर्डिंग में चेक करिए।
कहाँ गया यार ये? पहले शुएब की देख लें यार, शुएब ने बहुत दफा मैसेज किया है यार। अच्छा, अगर आपके पास लास्ट में टाइम होता है तो मुझे फिर बता दीजिएगा, ताकि मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन देख लूँ। आपकी प्रोफाइल के बारे में मैंने वैसे कुछ फीडबैक्स दिए हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। प्रोफाइल अब वीडियो दोबारा अपनी आपने बनानी है, ठीक है? वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी है आपने, और उसको माइक के साथ करनी है। माइक अच्छा रखें, लाइट भी आपकी ओके है, लेकिन लैपटॉप को छोड़ दें, लैपटॉप को एक साइड में कर दें, लाइक दिस, ऐसे बैठ के कर लें, कोई इशू नहीं है। यू डोंट हैव टू हैव द लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ यू। जितना अच्छा पोस्टर आप दे सकते हो, जितना फ्रंट कैमरे के सामने अपने हैंड जेस्चर्स यूज कर सकते हो, दिस विल गिव मोर कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोफाइल कि आप एक अच्छा प्रोफाइल हो, ठीक है? ठीक और है, एडिट करो थोड़ी सी प्रोफाइल को, कैपकट से कहीं ना कहीं एडिट लाजमी करो। ठीक है। यार क्यों नेट नहीं सही चलता है यार? शुएब, फुल स्टैक सीएमएस एक्सपर्ट, वर्डप्रेस, वेबफ्लो, एसीएफ, दुनिया की सारी चीजें तुम ही करते हो क्या? वेबफ्लो भी तुम कर रहे हो, वूकॉमर्स तो चलो ठीक है, फुल स्टैक सीएमएस। यार फुल स्टैक सीएमएस क्या होता है? मतलब मुझे एक बात बताओ, आपको, आप हमें अभी बात कर रहे हैं ना, जब आप अपना कीवर्ड सर्च करते हो तो आपने कीवर्ड लिखना है डिमांड बेस्ड, जिस चीज के ऊपर डिमांड बन रही है, टाइटल की वो लिखेंगे जो डिमांड के हिसाब से बनेगा। फुल स्टैक सीएमएस एक्सपर्ट कौन सर्च करता होगा, या कौन जॉब पोस्ट करता होगा? मैंने तो नहीं देखा यार। अगर करता भी होगा तो उसको वॉल्यूम बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका ना आपकी प्रोफाइल पे। तो कोशिश करो कि वो चीजें लिखो जिसका आपको प्रोफाइल पे इफेक्ट आ रहा है। अब फुल स्टैक का कीवर्ड जो है वो यूज हो रहा है डेवलपर्स के लिए, जो डेवलपर्स होते हैं, लेकिन सीएमएस आपका बिल्कुल वर्डप्रेस वाली कैटेगरी में या वेबफ्लो की कैटेगरी में आ जाता है। तो कोशिश करो कि अपने आप को एक साइड पे रखो, ताकि दोनों चीजों को आप सही से मेंटेन कर सको, और वॉल्यूम को और अपनी टाइटल्स को और सारी की सारी चीजों को एक साथ से मैनेज कर सको, ठीक है? पहली चीज जो है, बाकी पिक्चर वगैरह आपकी ओके, नॉट बैड, वर्डप्रेस की कैटेगरी के हिसाब से ठीक है। तो बात करें तो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आई डोंट जस्ट डेवलप वेबसाइट, आई क्रिएट डिजिटल सिस्टम दैट ड्राइव कन्वर्जन स्किल एफर्टलेसली एंड अलाइन विद बिजनेस ग्रोथ। इस पैराग्राफ को छोटा कर दो, दो लाइन में डिवाइड कर दो, फिर ज्यादा रीडेबल होगा। प्लस ये डैशेस का तो कम इस्तेमाल करो, और ये इमोजीज का भी कम इस्तेमाल करो, और इतना बड़ा नहीं लिखो यार, बहुत बड़ा कर दिया है, और ये इसका डालने का कोई फायदा नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? इसका कोई फायदा नहीं है इसका। बाकी ये जो आपने लिखी हुई है इनको कोशिश करो कि कम कम में मेंशन करो, 4-5 के अंदर ज्यादा बातें करो, 2 लाइन 4 लाइन के अंदर ज्यादा ज्यादा बताओ अपने बारे में, और एक्सपर्ट लेवल फीडबैक दो। बेसिक लेवल पे ना बताओ कि मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट करता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, वो तो आप हो, वो तो आपको पूरा प्रोफाइल बता रहे हैं। बट मेन बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अपने आप मेंशन करनी है, ठीक है? उसके बारे में ज्यादा बात करो। हाँ, एआई रिटन कंटेंट डिटेक्टेड, वो लग रहा है मुझे, लेकिन एआई से लिखना बुरा नहीं है, एआई से लिखवाना आना चाहिए, लेकिन कि आपने एआई से अपने लिए कंटेंट लिखवाना कैसे, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो। बाकी इन चीजों को डिलीट करो यार, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। Whether you are a startup launching your first product, an agency needing a reliable dev partner, or an e-commerce brand ready to scale, I'm here to help you craft a site that performs visually, functionally and financially. आप फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करते हो लिटरली यार? फ्रीलांस ये नहीं लिखना यार, ये आप ये आपको जो भी लिख के दे देगा आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है? कोशिश करो उससे जो है ना तुम वही काम दो, ताकि ये ना हो कि पता लगे काम भी आप कर रहे हो, पैसे भी आप दे रहे हो। बाकी एआई से कम लिखवाओ, अगर नहीं लिखवाना आता ना एआई से कम लिखवाओ। ओके हो गया, नेक्स्ट किसी प्रोफाइल पे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखें। सानिया की प्रोफाइल, आई एम गोना रीच आउट टू दिस गाय, प्लीज यार प्लीज राब्ता करें, क्या नाम है, हमारे सुहेब भाई से, और सुहेब भाई आपको फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करेंगे अगर आप उनके पास काम लेने जा रहे हैं तो। क्यों सुहेब यार? प्रोफाइल ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर करें, और एआई को कम यूज करो, ठीक है? आपको, और इसको वर्डप्रेस की ज्यादा लेकर जाओ। ये क्या है, क्या प्रोफाइल है? सानिया, ठीक है, सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, यूएक्स फोकस इंटरफेसेस, स्पीड प्लस यूएस, इसके ऊपर है वो वॉल्यूम है सानिया, इन कीवर्ड्स में वॉल्यूम है सानिया? अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा खैर, हाँ स्पीड पर तो था सर, वॉल्यूम था मतलब, ठीक है। तो स्पीड के साथ क्या सिर्फ स्पीड तो नहीं लिखा होगा ना, तो उसके साथ कीवर्ड होगा, खाली स्पीड तो नहीं होगा, मतलब स्पीड किस चीज की स्पीड, इसकी क्या पेजेस की स्पीड, लोड स्पीड होगा, या फिर आपकी वो होगा क्या नाम है यार इसको, काम की स्पीड हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका पूरा जो है ना, इसका जो पर्सोना है वो बना के आपने इसको पोस्ट करना है। साइड लोडिंग स्पीड, तो वो साइड लोडिंग स्पीड आप पूरा लिखते हैं ना,
वो ज्यादा बेहतर था। प्लस यूएक्स फोकस इंटरफेसेस ठीक है वो भी, और मेरे ख्याल उस पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ठीक है आप इसको साइड लोडिंग स्पीड या पूरा का पूरा लिखो ताकि वो जो कीवर्ड है आपको पूरा पूरा एक अलाइन कर सके। जी उमर आप मैसेज करें, मैं तब तक ये प्रोफाइल विजिट कर लूँ। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये वेरीफाइड कैसे हुई है? कि ये वेरीफाइड नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मेल के अंदर आप लोग वेरीफाई करवा सकते हो। मुझे फीमेल से बता सकती है, मैंने नहीं किया इस टाइम, ना मेरे पास कोई फीमेल प्रोफाइल है। वेरीफाई हो जाती है विदाउट फेस पिक्चर? एनीबडी जो किसी फीमेल यूज कर रहा हो प्रोफाइल वगैरह, उसने मेल वाली प्रोफाइल यूज की हो, कोई बता दे भाई, कंफर्म कर दे कि मेल वाली पिक्चर्स यूज हो जाती है नहीं हो जाती। अब तक एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? नहीं हो रही सर, वेरीफाई नहीं होगी, तो फिर इसको आप जो है ना किसी तरीके से करें वेरीफाई करवाने के लिए। आप इसको जो है ना कोई ऐसी पिक्चर जो आपको लगता है कि हो जाती है स्कार्फ में, मतलब हिजाब में हो जाती होंगी ना, ये कैसे वेरीफाई कैसे करेगा? फेस में, फेस जो मतलब उसको वो मेल के अंदर वो नहीं कर सकता ना, हिजाब में तो कर सकते हैं डेफिनेटली, हिजाब में तो बहुत सारी प्रोफाइल है। देख लेना यार इसको, आसानी आप काइंडली इसको वेरीफाई करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका पोर्टफोलियो निंजा सर्चर सोलर ग्रीन ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग कीवर्ड डालो अपने यहाँ पे, जो कीवर्ड्स ऊपर डाले हुए हैं ना जिस तरह से, कीवर्ड्स यहाँ पे डालो, ठीक है, इनको यूज करो। फ्रंट एंड के बारे में बात करी थी, लार्वल ठीक है, लार्वल की बात अपने जिक्र तो अपने किया नहीं लार्वल का। अब यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर है, लार्वल क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वो बैक एंड की चीज है, बैक एंड की चीजें नहीं डालो, कोशिश करो वही चीज डालो जो फ्रंट एंड से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं करना अफर को, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह फ्रंट एंड डालो, ठीक है, फ्रंट एंड डालो, फ्रंट एंड डालो, जो टाइटल में बात हो रही है वही डालो, उससे रिलेटेड बात करो, पूरा का पूरा पर्सोना आपकी प्रोफाइल के एक ही मैसेज दे, कोशिश करो, ठीक हो गया? ओके हो गया। सामा भाई मुझे डिस्कस करना है। जी जी अहमद आपकी प्रोफाइल खोल रहे हैं, ये आप ही की प्रोफाइल है ना? ठीक है, ये आप ही की है अहमद? जी ठीक है, कितनी दफा तो देखिए, चौथी दफा मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ। प्रोफाइल पिक्चर आपकी ठीक है, बेहतर है, नॉट बैड। इसको एक काम करो ना, थोड़ा सा जूम इन करो, अच्छी पिक्चर है, अच्छे लग रहे हो आप, सारा कुछ ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करो, थोड़ा सा चेहरा प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा प्रोमिनेंट करो। दिस इज द मैक्सिमम पोर्शन जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर इतनी बड़ी नजर आ रही है, वरना तो इतनी इतनी नजर आती है छोटी छोटी सी, ठीक है, तो वहां पे तो आपका चेहरा बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक योर प्रोफाइल लुक लाइक क्या वो जो है ना नजर आ रही है। सॉलिड बैकग्राउंड में कर दूं, ऑरेंज या ये रेड जो नहीं 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 वीडियो नहीं का नहीं कलर है? नहीं, ये प्रोफाइल ऐसी ठीक है, सही है। आप अच्छा लग रहे हैं, इस सिनेमैटिक लुक आ रही है आपकी प्रोफाइल की, सिर्फ जूम कर लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है ना, जैसे कंधे है ना, तो कंधे आपकी ये जो साइड पे जो वॉल है पिक्चर की वहां तक लगे, ठीक है, इतना हो जाएंगे ताकि आपको सही से नजर आए। बाकी मेटा हाइट स्पेशलिस्ट अचीविंग ठीक है, एवरेज के बारे में बात होती है, 5x 10x की तो खैर नहीं बात होती, लेकिन ठीक है आपने बता दिया, अच्छा है। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो डिजाइन वगैरह, डिजाइन ये अच्छा नहीं है, इसको बेहतर करो, ये वाला भी ओके ओके, इसको मजीद बेहतर करो, ये वाला कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आर 8x ROS 10x ROS लीड जेन फॉर ग्लोबल स्केलिंग यूएसए विद मेटा एड्स ठीक है, आ गया, मेटा कैंपेन्स आ गया आपका, दूसरे पेज पे चले जाते हैं, देख लेते हैं, प्रीमियम ग्लोबल ब्रांडिंग फॉर शुक्र हबीबी। अब ब्रांडिंग के ऊपर चले गए हो, उधर मेटा एड्स की बात कर रहे हो, ठीक है, अब एक ही चीज के ऊपर हो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करो इसको। मेटा एड स्पेशलिस्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको पहले ये बता रहा है कि आप मेटा एड स्पेशलिस्ट हो। Whether you need sales leads or stronger brand presence, I can help. I focus on helping e-commerce and service-based businesses. ठीक है, यहाँ से शुरू कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वेदर नहीं, कुछ और कीवर्ड से आप शुरू कर सकते हो। आई ब्रिंग नॉट बैड, ठीक है, इसको वो कर देना डैशेस में या किसी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड इमोजी के साथ आप इसको जो है ना सेपरेट कर देना। व्हाट डू आई बेस्ट, आई ब्रिंग और व्हाट डू आई बेस्ट, ठीक है, लेकिन फिर आपने नीचे ये भी डाल दिया ना, ये निकाल दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, वो आपने पहले बता दिया है। आई ब्रिंग जो है ना वो आपका व्हाट डू आई बेस्ट ही है, ठीक है, वो अपना बेस्ट ही आप बता रहे हो, बाकी रिजल्ट है डिलीवर्ड, ठीक है, हेड शुक्र नबी सारा कुछ। ब्रांड के बारे में बात ना करो, फिर ROS के बारे में बात करो, ROS के अलावा कोई भी चीज के बारे में बात मत करो, बिकॉज आपने वहाँ पे स्ट्रिक्टली बताया कि आप सिर्फ ROS के ऊपर काम करते हो, ठीक है, तो ब्रांडिंग के ऊपर बात नहीं करो, सिर्फ कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग उससे रिलेटेड बात करो। बाकी ये वाला भी नहीं ठीक, इसका डिजाइन वगैरह बेहतर करो। ये क्या, ये देखो ना, स्केलिंग इन द 20,000 प्लस सेल्स, स्केलिंग इन द यूएस मार्केट, डिजाइन से मुझे नहीं समझ आ रही है आप क्या बेच रहे हो। यू विल गेट हाई ROAS फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर ई-कॉमर्स सर्विसेज एंड ब्रांड्स, वही चीज आप, वही ऑफर आप मुझे यहाँ भी बताओ, जैसे हम राफे की प्रोफाइल में देख रहे थे, ठीक है, उसको उस तरह से लेकर चलो। उसके बाद आपकी सोशल मीडिया ब्रांड स्ट्रेटजी सही है, बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। ब्रांडिंग को
यार ब्रांडिंग, आपने उस ब्रांडिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया ना ऊपर, तो ब्रांडिंग के बारे में नीचे भी जिक्र मत करो, ठीक है? कीप योरसेल्फ टू वन पोर्शन, ब्रांडिंग की तरफ मत जाओ। और ये मेटा एड स्पेशलिस्ट, ठीक है, मिंतुरा जो भी नाम लिखा आपने, सर बहुत लंबी कॉल हो गई यार, हो गई है। आप तो लिखने से बहुत लेट आए हो सामा, मैं तो अब आपको देख रहा हूँ, लेकिन हो गई है, क्या करेंगे, एक बंदे को देखना पड़ता है यार। अच्छा, राइजिंग टैलेंट कैसे लेंगे हम? राइजिंग टैलेंट आपको आता है जब आप एक्टिव रहते हो ऊपर पे, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आधी जॉब पे अप्लाई करते हो, इंटरव्यूज आना शुरू होते हैं, अपवर्क अपनी मर्जी से देता है, इट्स बाय चॉइस ऑफ अपवर्क, देयर इज नो स्पेशल क्राइटेरिया, जितनी एक्टिविटी ज्यादा करोगे उतना उससे जो है ना आपको राइजिंग टैलेंट आएगा। जी ऑन। ब्रदर, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो अपर से बाहर हैं ना, मतलब उनको अपर से मैं उन्होंने हमारा काम नहीं हुआ था, अपर से बाहर हैं, तो मैंने उनसे अगर टेस्टिमोनियल लेना है तो मेरे क्लाइंट्स को अपर पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी प्रॉपर, या फिर मैं वो प्रोफाइल बनाने टेस्टिमोनियल के के लिए तो नहीं, एक टेस्टिमोनियल का पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये वाला पोर्शन होता है। यार एक सेकेंड, मुझे क्लाइंट प्रोफाइल से बाहर आना पड़ेगा, एक सेकंड नहीं से चल जा भाई, इतना बुरा चल रहा है नेट। एक होता है अपर के ऊपर जो अपना टेस्टिमोनियल, ऊपर का आपसे कहते हैं कि आप अपने बाहर से क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स लेकर आए, जो आपके अपर पे जिन्होंने आपको जॉब नहीं दी है, वो आप किसी को भी ईमेल करके टेस्टिमोनियल ले सकते हो। लेकिन अगर आप ले रहे हो ना, वो क्या नाम है, आप कहते हो जी मुझे वो जो है मेरा रिव्यू दे मेरी प्रोफाइल पर आके, देन आपको उनके ऊपर प्रोफाइल होना जरूरी है अपर के ऊपर, अदरवाइज वो नहीं दे सकते। अदरवाइज वो कभी जब तक प्रोफाइल होगी नहीं, वो आपको फीडबैक दे ही नहीं सकते उनकी जॉब्स के ऊपर। यहाँ पे ये पोर्शन होता है टेस्टिमोनियल्स का, कहाँ है ये वाला, ठीक है, रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल। अब यहाँ जाके उनकी ईमेल सारा कुछ पोर्शन फिल करो, ये सारा डाटा फिल करो, उनको भेज दो, वो आपको ईमेल पे वेरीफाई वगैरह कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करके वो भेज देंगे, और आपका टेस्टिमोनियल यहाँ पे वेरीफाई होकर आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो। मैं यार बाकी क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये कैन सी इस पेपर जो है नीचे आ जाए यार, ये मैंने सारे साथ से पढ़ लिए हैं। अच्छा सर, बहुत कमीला कॉल होगी, बिल्कुल होगी है, हो गई है, हो गई है। हाँ भाई कैसे हैं? अलहमदुलिल्लाह। मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी कि अगर बैटरी जैसे ड्रॉप 50% तक हो जाता है, देन कित प्रोजेक्ट से बिड करनी चाहिए, 50% जैसे को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल होता है। ट्राई टू बी स्टे एक्टिव ऑन अपवर्क। तो पुराने क्लाइंट्स चल रहे हैं तो उनको कहो कि यार मुझे अच्छा सा फीडबैक दे दें, और अगर पुराने क्लाइंट्स बंद भी हो गए, उन्हें कहो यार मुझे एक दो जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उन्हें कहो यार मुझे काइंडली दोबारा जॉब दे दे, मुझे आपका 5 स्टार फीडबैक चाहिए। और इसके अलावा एनी अदर क्लाइंट जो कि एफर्ट से बाहर है, उनको लेकर ऑफर के ऊपर उन्हें को प्रोफाइल बनाए, काइंडली मुझे जो है ना ये फीडबैक चाहिए, मेरा पूरा हो चुका हुआ है। वीवीआरओ इज द लास्ट ऑप्शन, मतलब आप उससे वेरी लास्ट ऑप्शन, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग उसको मैनेज करना जानते हैं। अगर ऐसे पकड़े गए ना तो प्रोफाइल वैसी फारग हो जाएगी, पहले ही आपका जेएसएस नीचे गया हुआ है। तो कोशिश करें कि जेएसएस के लिए जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपर इतना बुरा है कि हम लोग उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन एक गलती अपर के ऊपर और आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल फारिग हो जाती है, ठीक है? और आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आप उसके अब उसके डिपेंडेंट हो ना आप। जब तक अपर की प्रोफाइल ठीक नहीं होगी, बिजनेस नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेंगे हमारे? इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास अपवर्क चल रहे, जब तक चला रहे हो चलता रहे, लेकिन साथ साथ अपनी बाकी चीजों पे भी काम करो। ईमेल मार्केटिंग पे काम करो, पर्सनल मार्केटिंग पे काम करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो, लिंक्डइन पे काम करो, ताकि फ्यूचर में आप अपने आप को सस्टेन कर सको। अगर एक प्लेटफॉर्म से काम खत्म होता है, दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं, ठीक है? तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना फ्यूचर के लिए, ये सबके लिए है। मैं अपवर्क करता था आज से 3 साल पहले, फिर अपवर्क छोड़ दिया, अब वापस अपवर्क पे आए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू, आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपवर्क की, मेरा सारा बिजनेस लिंक्डइन से है, और मैं सब सारा कुछ लिंक्डइन में करता हूँ। हाँ, अपवर्क पे लोगों को गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, सर्विस भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे पता है अपवर्क जो है एक छोटा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से टेम्परेरी अर्निंग की जा सकती है, बट आप अपने सारी जिंदगी अपवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। देयर आर पीपल जिन्होंने $1 मिलियन भी अपवर्क पे बना लिया, आज वो भी बैठ के ये सोचते हैं कि यार हम आगे कैसे जाएं, ये तो प्रोफाइल तो बना ली है, पैसे तो कमा लिए हैं, बट कुछ बिजनेस तो नहीं है इसके ऊपर, हमारी हमारी कंपनीज नहीं खड़ी हो सकती इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, हम अपने बड़ी बड़ी रिसोर्सेज नहीं चला सकते, सारी जिंदगी बैठ के सिर्फ अफर की मिन्नतें तरले करते रहेंगे, हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, ये चीज है। इसलिए अफर स्टार्ट के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अफर इज लाइक आई वुड से पॉइजन है। रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे लिंक्डइन का सेशन रखेंगे, नहीं अभी नहीं रखूंगा मैं, पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अपर के ऊपर जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ तो कर लो। एक चीज पे तुम लोग एक्शन नहीं दोगे तो मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, कुछ लोग एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में मैं लिंक्डइन का सेशन कर लूंगा। जो लोग एक्शन लेते हुए नजर आएंगे सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से मैं करूंगा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं दीवारों से बातें करते चला जाऊँ और जो लोग सुन रहे हैं वो अमल कर ही ना उसके ऊपर। ये कम्युनिटी हमने बनाई इसी चीज के लिए कि अमल करने वाली कम्युनिटी है, वरना मुझे क्या फायदा, मैं इतना बड़ा सारा टाइम जाया करूँ आप लोगों के साथ। ठीक हो गया? अपर कम क्लाइंट इसको ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यू तो फाइवर तो लाभ नहीं है,
हाँ, अपर पे तो अपर बंदे को कह सकते हो यार, पकड़ के यार मुझे प्लीज रिव्यू दे दो, ये रिव्यू मुझे दे दो काइंडली, कह सकते हैं। और वैसे भी यार हम लोग अपर पे बात ही कब करते हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स अपर से बाहर होते हैं ज्यादातर, उनको डायरेक्टली जो मर्जी हम कह दें। ठीक हो गया, इसको रैप अप करें, थोड़ा सा रिकैप कर दूं, बेसिक सा। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बहुत जरूरी है, टाइटल का मैंने समझा दिया कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वीडियो रिमूव की हुई है, मेरी यहाँ पे ना ये कोई इशू आया हुआ है, एरर आया हुआ है। बाकी वीडियो मैंने आपको दिखा दी थी कि वीडियो यहाँ पे बहुत जरूरी होती है, बता दिया मैंने कि कितना उसकी जरूरत है और किस तरह से आपने पोस्ट करनी है। प्लस ये मैंने आपको बता दिया कि पोर्टफोलियोज कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको समझा दिया किस तरह से ऐड करते होते हैं, और बता दिया स्पेशलाइज प्रोफाइल ना भी लगाओ तो चल जाएगा काम, बट लगा रहे हो तो अपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है, कैसे फनल बनानी है, वरना स्पेशलाइज प्रोफाइल का कोई ताल्लुक नहीं है प्रोफाइल के साथ, डिलीट कर दो। ठीक हो गया। और उसके अलावा आपको मैंने क्या बताया था, हाँ उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अपने स्किल्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं। वो ओन का एक जो है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उसको भी डील किया कि किस तरह से स्किल्स डालने हैं, किस तरह से नहीं डालने हैं। कैटलॉग का मैंने आपको ऑलरेडी अलग से बता दिया, कैटलॉग किस तरह से मैनेज करने हैं। और इसके अलावा आप जो यहाँ पे है, ये वेब डेवलपमेंट की यहाँ पे ये मैंने काफी अर्से से अपडेट नहीं किए हुए, इसको अपडेट करना चाहिए। जैसे लीड ई कॉमर्स डेवलपर है आपकी, ये बाकी भी जो है इनको भी शॉपिफाई और शॉपिफाई में होना चाहिए। मेरी प्रोफाइल अपडेट काफी अर्से से नहीं हुई, तो ये आप अपने लाजमी अपडेट करिएगा। ठीक है, अगर मेरी ई कॉमर्स और शॉपिफाई पे है, कि टाइटल भी इसी चीज के ऊपर होने चाहिए। ठीक है एवरीबडी, कि टाइटल भी इसी चीज के ऊपर होने चाहिए, मेरी गलत है, मैंने इनको ठीक करना है। सही हो गया, कोई आपको क्वेश्चन रह गया, लास्ट 2-3 मिनट फिर हम इसको रैप अप करेंगे। यस जी ब्रदर। अच्छा मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट गया है। एक चीज जो गिटहब का हम लिंक देते हैं तो इसके लिए काम किया हुआ है, जॉब की हुई है ऑन साइट, तो उसके ऊपर मैंने काम किया है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लिटिल, तो मैं गिटहब के ऊपर शो, तो इसके बारे में गिटहब फाइल जो है वो तो लाइक टोटली फ्रेश है, तो वो भी आपकी आवाज इस बहुत पे कटी है क्लाइंट सलमान, मांगते हैं। आपकी आवाज बहुत कटी है, मुझे ना आपने ओह रिकैप करके दोबारा बताना है, मुझे आधी समझ आई है और आधी नहीं समझ आई। माय गॉड। अच्छा मेरे ख्याल से मेरे पास में इंटरनेट का इशू चल रहा है शायद। जल्दी से, हाँ जल्दी से रैप अप ये करके आपको बता आवाज दो, मैं क्लियर मुझे आ बता रही दूँ है? क्या बाकियों को आ रही है कि मुझे इशू आ रहा है। सबको खराब आ रही है ना आवाज सलमान की? हाँ नहीं आ रही, थोड़ा सा इशू आ रहा है, देखा है आवाज खराब है। आप एक काम ओके करो सलमान, थोड़ा सा ना जल्दी से लिख के बता दो, मैं लिख देता हूँ, लिख के बता दो। मैं इन द लिख मीन देता टाइम हूँ। किसी और को क्वेश्चन है तो बता दें, हम सलमान का वेट कर रहे हैं। कोई और बंदा है जी ऑन? एक्चुअली मेरे मल्टीपल एक क्लाइंट था, उसके साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं ना, तो अब मैं हर जॉब के लिए उससे अलग अलग रिव्यू ले सकता हूँ या जस्ट एक ही रिव्यू उससे नहीं लेना नहीं, ले ले सकता हूँ? लो, हर जॉब के लिए अलग अलग डीपीओ लो, कोई इशू नहीं है। वो इनएलिजिबल हो सकता है, समटाइम्स इनएलिजिबल हो जाता है ना, एक ही क्लाइंट बार बार जॉब बना के दे रहे हैं तो अपर इनएलिजिबल कर देता है फॉर योर जीएसएस, लेकिन रिव्यू होना चाहिए चीज़ का। वो आपके उस चीज के लिए काम आता है, आपकी एसईओ के लिए। ठीक है, आपकी एसईओ में हेल्प कर देता होता है। प्रपोजल राइटिंग सेशन किया है 1-2 दफा, बाद में दोबारा भी हम प्लान कर लेंगे। मैं वोटिंग के से ही डिसाइड करूंगा। अब ये वाला एक ऑप्शन हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का निकल गया है, अब बाकी 2-3 और टॉपिक्स हैं, वोटिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब्दुल हसीब आप बात नहीं कर रहे, अब्दुल हसीब आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रही है प्रोफाइल आपकी, कोई इंप्रूवमेंट्स आई हैं कि नहीं आई? मैं बेसिकली जो मैंने मुझे पॉइंट्स बताए थे, मैंने उसमें 3 पॉइंट्स तो ऐड अप कर दिए थे, बाकी 2 पॉइंट्स के लिए मुझे कल टाइम नहीं मिल सका, तो आज मैं इस कॉल के बाद जो है वो ऐड अप करूँगा। एक तो वो टेस्टिमोनियल्स तो नहीं थे, ठीक है, सॉर्ट ऑफ वो थे, एक तो कैटलॉग्स थे और आपने दूसरे बताए थे टाइटल्स, ये 2 भी चीज़ें रहती हैं जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी थी, और जो डिस्क्रिप्शन की आपने कहा था थोड़ी बहुत चेंज कर दें, वो मैंने चेंज कर दी है। और जिस तरीके से आपने बताई थी कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाली जो है डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो मैंने उस तरीके से उसकी अपनी बना ली है। इंस्टेड ऑफ के जी मैं ये हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा ये टेक स्टैक है, तो ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दी कि जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो मैं आपको इन एरियाज के ऊपर हेल्प आउट कर सकता हूँ। ठीक है। और जो है और मेरे पास जो है वो ये एक्सपीरियंस है, तो आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप मुझे हम जो है वो कनेक्ट कर लें या फिर कॉल पे जो है वो बात कर लें सही है, इस प्रपोजल तरीके वगैरह से। भी आप भेज रहे हो कि अभी नहीं भेजना शुरू किया?
अभी नहीं भेजे, उसके लिए बजट का थोड़ा मसला है, तो मैं भी ठीक है। वेट कर रहा हूँ सैलरी का, तो वो जो ही आती है इंशाल्लाह फिर उसमें थोड़े-थोड़े पैसों से जितने कनेक्ट्स आते हैं बस शुरू करते रहो। डोंट डिले, बिकॉज़ डिले करने से ये होगा कि वो जितना डिले होगा उतना फिर वो जो है ना आपके लिए भी मुश्किल होगी। क्योंकि टाइम अच्छा चल रहा है आजकल, अच्छे रेट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिलिवरेबिलिटी अच्छी हो रही है आपकी जॉब्स की। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा सीज़न जाएगा, 2-3 महीनों में अच्छा काम आएगा। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सकता है, बेहतर है। ठीक है, गुड है। सही होगी। सलमान आपको मैसेज नहीं आया अभी तक यार, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। GitHub की प्रोफाइल क्लाइंट्स नीडेड मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाइल माय प्रोजेक्ट्स आर मोस्टली प्राइवेट। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा माँगते हैं यार GitHub का। कोड का कोई थोड़ा-सा सेक्शन उठा के दे दिया करो। मतलब एक सेक्शन अलग से वैसे करके रख लो। मतलब हर प्रोजेक्ट जो है ना, आप जो भी प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल आप दे रहे हो, उसके किसी एक पेज में GitHub का एक जो है ना फ़ाइल की कोई एक छोटी-सी कॉपी बना के रख लो, जो एक फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब कर रही हो कि हाँ यार ये मैंने काम किया हुआ है। दैट्स इट, आई थिंक ये काफ़ी है। उसका ये होता है कि उसको बताने के लिए काफ़ी है कि देखो मैंने काम किया, लेकिन मैं सारा नहीं दिखा सकता। देखना है, कॉल पे आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करके डेमो दे दूँगा। दिखा नहीं सकता, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता रेपो, ठीक है? इस तरह से लेके चल सकते हैं। दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट हाउ वी डू बिज़नेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास पोर्टफोलियोज़ भी नहीं होते यार, तो बस शुगर करके हमारे पास गिटहब के प्रोजेक्ट्स तो पड़े हुए हैं। हम लोगों ने तो पता नहीं कैसे-कैसे हम लोगों ने क्लोजिंग की, हमें ही पता है। 2020-21 में जिन कंपनी से हायर होते थे, वो कंपनीज़ कहती थी पोर्टफोलियो नहीं है, गूगल करो, जो दिल करता है उठा के दे दो। तब ये ज़माना था हमारे पास, तभी हमने पता नहीं कैसे-कैसे प्रोजेक्ट क्लोज़ किए थे बड़े-बड़े। 20-20, 25-25, 30,000 क्लाइंट देके जाते थे। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई, और जैसा आपको समझ आती है उस टाइम पे मेथड को ले लिया करो। तो बेसिकली एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट अगर ना हो, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट अगर ना हो तो क्या करें? यार पास में तो मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन पास में भी इतना करें कि किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाते। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नहीं है, अब तो करो ही मत। हम अपना उलझना पंगा लेने वाली बात है। अगर है तो करो, एक चीज़ भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ के ऊपर ही पर्सनल अप्लाई करो, किसी चीज़ से अप्लाई मत करो। क्रेडिबिलिटी बहुत लगती है, फाइल बहुत अच्छी होती है, क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलते हैं। अगर आपने हम अपना किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर दिया जिसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, काम भी नहीं आता, कभी क्लियर भी नहीं हुआ, किसी का प्रोजेक्ट में आगे डाल दिया, क्लाइंट को नहीं करिए, किसी ने किसी पॉइंट में पता चलेगा आपने ब्लफ किया था। और फिर क्या होगा, फिर उस क्लाइंट से जो रिलेशनशिप है, शायद वो इस जॉब पे तो आपको काम भी दे दे, रिव्यू भी दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा नहीं देगा। ये मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ। ठीक है यार, सेशन करते हैं, और जल्दी होगी, 12 बज गए। बस आधे घंटे का सेशन है ये वाला। मैं पता नहीं लगा हूँ आप लोगों को, समझो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन यार प्लीज इसके रिवॉर्ड भी दो यार। तुम लोगों को काम मिलेगा ना, तुम लोगों को बहुत, तुम लोगों की जो मेहनत है ना, ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। तुम लोगों की मेहनत, तुम लोगों का जो स्पॉट रेट है, तुम लोगों को पैसा मिलेगा, जो तुम पैसा कमाओगे, कुछ खाओगे, तो क्या खाओगे, एटलीस्ट हम कम्युनिटी दिखा सकते हैं कि ये सक्सेसफुल कम्युनिटी माशाल्लाह से करने वाले लोग हैं। चाहे 2 4 5 लोग क्यों ना हो, आई एम श्योर कि करेंगे। लेकिन मुझे खुशी उस दिन मिलेगी। मेरा टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कब तक है मुझे भी नहीं पता, मैं कब तक अवेलेबल रह सकता हूँ मुझे भी नहीं पता। बट मैं अपनी बहुत बता दूँ आप लोगों को, तो नहीं बताना चाहता, नहीं बताना चाहिए। कहते हैं अपने लोगों को नहीं बताना चाहिए मैं कितना बिज़ी हूँ। जैसे घर वालों को आप नहीं बता सकते मैं कितना बिज़ी हूँ, मैं बात ही नहीं कर सकता, नहीं बताते होते। लिटरली मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आपके पीछे आने टाइम दे रहा होता हूँ। तो कोशिश किया करो कि आप लोग भी एटलीस्ट उसके रिस्पॉन्स में जो है ना उतनी मेहनत करो, ताकि सबको मज़ा आए यार। मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह उस चीज़ को लेके। ठीक है? चलें, ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।